जिस वे से कह रहा हूँ कि आपने सीवीज ड्रॉप करनी है, तो यू विल स्टार्ट लाइक पुटिंग सीवीज फ्रॉम राइट टुडे और बाय मैक्सिमम बाय मंडे, इससे डिले नहीं। तो उसके बाद यूज केस की असाइनमेंट हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो रही थी, उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगे और असाइनमेंट 6 देंगे। तो आज का ज़्यादा लेक्चर अगर मैं रिहाइश करूँ तो सीवी पे रिलेटेड ज़्यादा होगा, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट लाइक नॉट दैट हाफ मच मार्क बट ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स हाफ ए मार्क। तो कोशिश यही है कि अब इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके मैंने करवानी है, चाहे क्योंकि कोविड की वजह से चांस ये हो रहा है कि रिमोटली इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, रिस्पेक्टिव कि आपकी सिटी कौन सी है, उनको काम से मतलब है। तो मेरी जो लास्ट हामिद से बात हो रही थी, वो कह रहा था ताबिश भाई का तो एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, सीवी आई गई हुई है, देखो कॉल का बात है। आसिम का ज़रूर वो कह रहा था कि बिल्कुल फ्रेश है, उनको 2-3 साल का चाहिए। तो मैंने कहा ही इज़ ऑल्सो गुड। तो माइट भी ताजुब आपको कॉल शायद आए, आई डोंट नो कि अभी तक कितना प्रोलॉन्ग क्यों उन्होंने किया हुआ है, लेकिन मेरी उससे बात ज़रूर चल रही है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और आसिम आपका सिर्फ ये कहा था हामिद ने कि उसकी सीवी एचआर ने ज़रूर देखी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लैक लगा है अभी, लेकिन नथिंग टू वरी इन दैट रिगार्ड। वी कीप ऑल अपडेटिंग सीवीज और होपफुली उधर से भी कॉल आएगी। वरना इस्लामाबाद रीजन में, कराची रीजन में कल भी मैंने 1-2 जगह फेसबुक पे स्टेटस डाला है, मैं वो कॉपी करके आपको भेजता हूँ ग्रुप पे, वहाँ भी सीवी फेंक दीजिएगा। नई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीपल सीवीज मांग रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब 7 लेक्चर से लेक्चर 10 तक इस काम में बड़ा एक्टिव होना है आपने मेरे साथ, ढीला नहीं छोड़ना। ढीला छोड़ोगे तो एंड में वही होगा कि कोर्स हमारा ऐसा चलता रहेगा, गुजरता जाएगा, और आपको जो हमारा कोर्स का कोर ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऑन जॉब करवाना, वो पर्पस फुलफिल होना लाजमी है। ये भी कोर्स का समझ ले पार्ट है मेरे लिए खास तौर पे। तो मेक श्योर लेक्चर 7 से 10 तक बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी है हम तीनों ने अपनी साइड पे, राइट? जी ठीक है, अच्छा। और बाकी नाउ आई जस्ट मूव टुवर्ड्स योर असाइनमेंट्स व्हिच आई वाज रिव्यूइंग few minutes ago. Let me go to the download folder first. Yes. Starting from Asim assignments, again, a very good assignment, very impressive in that regard कि looks quite professional. और ऐसी assignment कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि किसी मैं अगले स्टूडेंट को रेफर ज़रूर कर सकता हूँ। The way you presented, it's like मतलब पूरा एक प्रोफेशनल वे था। थोड़ा सा ग्रामर और उस पर काम करना, जिस तरह जिस डॉक्यूमेंट शो, तो डॉक्यूमेंट शोज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ एस वगैरह, दैट हाउ मेनी टेस्टिंग टाइप्स, विच थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी वो उतना वो नहीं है। इसमें आप सिंपल ये लिख सकते थे, द पर्पस ऑफ टेस्ट इस डॉक्यूमेंट इज टू रिकॉग्नाइज ऑल टेस्टिंग टाइप्स दैट व्हाट एन इंडिविजुअल इज डूइंग बाय परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक, बाय परफॉर्मिंग और टेस्टिंग अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। वो ये थोड़ा सा लग रहा है कि आपने अपने माइंड के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है। मैं एज अ ट्रेनर समझ रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बताना चाह रहे हो कि टेस्टिंग टाइप्स हम एक टाइम पे कर रहे होते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ वे जा रहा है। तो लाजमी नहीं है कि आप इसको इस तरह लिखो, तो आप सिंपल कर सकते हो कि बुलेट्स पे भी लिख सकते हो। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मुश्किल लग रहा है कि 2-3 वर्ड्स का पूरा सेंटेंस बनाना, तो कोशिश ये करो। और एक की वैसे ईमेल्स वगैरह में, सॉफ्ट स्किल्स में आजकल हम वेबिनार्स भी काफ़ी दे रहे हैं फेसबुक वगैरह पे, तो उस पर भी एक चीज़ है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा छोटा रखो। अगर आपको बात कन्वे करने में मुश्किल हो रही है तो मेक श्योर आप बुलेट्स में कर लो, इस चीज़ को आप 2-3 बुलेट्स में डिवाइड कर लो। तो बात समझ रहे हो ना? जी जी। कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगले को परसीव हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। वैसे असाइनमेंट वाज गुड। ये चीज़ मुझे आपकी पहले भी बहुत पसंद थी, द वे यू ऑर्गेनाइज स्टफ के टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब बड़ा प्रोफेशनल लगता है। अब आई डोंट नो कि ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग 12 का 1 कहाँ गया, या वाइट पे वाइट ओवरलैप हो गया, ये क्या मेरा माउस है। खैर एनी हाउ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ मुझे एम्बिग्युइटी थी मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगा। और अब देखो, जो क्रॉस ब्राउज़र इज़ टोटली फाइन, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो फाइन कि आप कह रहे हो कि ब्लैक बॉक्स में आप फंक्शन को टेस्ट करोगे और इंटरनल लॉजिक से गर्ज नहीं होगा, और आपने स्क्रीनशॉट लेके आके बता दिया ये मार्केट है, ब्रांड्स एंड गुड, विच इज़ फाइन एक्चुअली। वाइट बॉक्स पे मुझे थोड़ा सा आपका था डाउटफुल इन दैट रिगार्ड। आपने लिखा है टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल वेब एप्लीकेशन, विच इज़ फाइन कि आप इंटरनल लॉजिक और कोड पे जाते हो टू चेक वेब एप्लीकेशन डिजायर्ड आउटपुट क्या है, फिर हम बताते हैं इसमें कोड्स, ब्रांचेस, कंडीशंस। तो ये थोड़ा स्पेसिफाई करना था। अब देखो, आप ब्रांड्स एंड बोर्ड पे क्लिक कर रहे हो और उसकी एक आउटपुट आ रही है, लेकिन ये भी समवट आप कह लो कि फंक्शन या ब्लैक बॉक्स ही है। तो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दिया था कि वाइट बॉक्स अभी उस तरह हमने की भी नहीं है अंटिल कि हम स्क्रिप्टिंग करें या कोई जावा का कोड पेस्ट करें। फॉर टाइम बिंग आप वाइट बॉक्स को इस तरह कैटर कर सकते हो कि आप कोई भी XYZ प्रोडक्ट खोलो, लेट्स सी एवरी कैटलॉग हम खोलते हैं, और आप सिंपल उसको
बेशक रहेगा वो फ्रंट एंड ही, लेकिन सिंपल आप उसको इंस्पेक्ट करके उसका सोर्स कोड दिखा दो, दैट्स मेक सेंस कि आप सिंपल जाते हो या तो इंस्पेक्ट करते हो HTML CSS की टर्म में, या आप सिंपल इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स बेसिकली शोइंग योर एग्जैक्ट कोडिंग बिहाइंड द पेज, कि ये जो कोड आपके सामने अब आ रहा है, स्क्रीन शेयर ना मेरी, जी जी, ये जो कोड आपके सामने आ रहा है ये स्पेसिफिक पेज के वेब एलिमेंट का ये पूरा कोड है। अब आप देखो ये कोड जो लिखा हुआ है, फंक्शन कंफर्मेशन मैसेज क्या होगा, उसके बाद PHP की टर्म में $साइन है, डिफ लगा के आगे से ऑटो ओपन ट्रू करवा दो, कंडीशंस लगाई हुई हैं, तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आप फंक्शन उठा के डाल सकते थे कि ये इस स्पेसिफिक एरिया का वाइट बॉक्स है। मेरी बात समझ रहे हो? जी जी जी, इवन तो कि हमें गर्ज नहीं है क्या हुआ या क्या कोड है, इस पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि हमने पढ़ना है डेफिनेटली। हम मैंने कहा लेक्चर 7 या आज या कल में हमने वो देखना है, क्या कहते हैं, फायरफॉक्स डेवलपर टूल का टूल लेके है उस पर भी। तो अभी आप या तो ये डाल सकते हो सिंपल, तो ये वाइट बॉक्स के अंदर आता है, देखो पूरी कोडिंग नजर आ रही है। लेकिन इस तरह यू कांट कैटर इट इन लाइक वाइट बॉक्स, जिस तरह अभी आपने बताया वो थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाएगा हमारी डेफिनेशन के, बिकॉज यू आर मेनली पॉइंटिंग, किधर गया, अच्छा इस पे खोल रहा है, यू आर मेनली पॉइंटिंग फंक्शनल, इसमें कोई कोड का पीस, या अगर आप कहते तो आप ब्रांचेस को स्पेसिफाई कर सकते थे कि जिस तरह ये एप्पल और प्ले स्टोर के ये एरो बने हुए ना, कि आप इन पे क्लिक करोगे तो ये कोड का एक पाथ दे रहा है, ये आपको रेलिवेंट जगह पे लैंड कर जाएगा जो कि विद इन द ऐप है, लेकिन आपको एक प्ले स्टोर पे जाएगा। ये आप कैसे तो कोड कवरेज के अंदर आता है, माइट भी शायद इसमें, या आप लोगों में किसी ने या पुराने बैचेस में किसी ने हाईलाइट भी किया था जिसको मैंने कैटलॉग दी थी, आई एम नॉट श्योर, शायद ताज भाई ने किया, मुझे छोटी नहीं है लेकिन मैंने कहीं देखा था जरूर ये। तो ये चीज़ भी कोड कवरेज में या आप कहते हो ब्रांचेस के पाथ में आती है, लेकिन वाइट बॉक्स को कम से कम ये रिप्रेजेंट फिलहाल नहीं करेगा। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। जी जी सही। फंक्शनल वाज क्वाइट फाइन, कि हाउ इट वर्क्स है, आप बता रहे हो तरीके क्या क्या काम होंगे। W3C मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको ऐड किया है, बहुत से स्टूडेंट नहीं करते, और दैट वाज आपने रिजल्ट भी शो किया विच इज़ फाइन कि आप इसको देख रहे हो। इंटीग्रेशन काफ़ी आपने अच्छा बताया कि पहले आपने एक मॉड्यूल की एग्जांपल ली, फिर आपने दूसरे को बताया कि मैंने लॉगिन ऐड किया है, फिर आप कंबाइन बता रहे हो। सिस्टम वाज फाइन विद गुड एग्जांपल। सैनिटी में आपने क्या कहा था? सैनिटी समझ नहीं आई, आपने क्या एग्जांपल किस तरह क्या दी है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? जी, सैनिटी में ये था ना कि कोई अगर मेन बग आ जाता है तो हम वहीं पे टेस्टिंग रोक देते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ते जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाएगा टेस्ट। तो इसमें तो बग मिला है आपको कोई? जी, इसमें मैंने ये बग मिला था शूज में जो है ना, यानी ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है, मतलब शूज से रेलेवेंट वो नहीं आ रहा था प्रोडक्ट, ये एक अलग चीज ओके आ रही थी। ठीक है, ठीक, समझ गया, ठीक है। ये आपने खुद बनाया है इसके ऊपर? क्या चीज? ये प्रोडक्ट आपने खुद ऐड किया है कैटलॉग में? नहीं 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 नहीं, ये मैंने ऐड नहीं अच्छा किया, ये पहले से ठीक है, ऐड था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिग्रेशन इज क्वाइट सपोजिंग ओनली 5 मिनट ब्रांड मार्केट, ठीक हो गया, वेरी गुड कंसेप्ट, वेरी गुड कंसेप्ट। हाँ, लोड टेस्टिंग वाज गुड कि आपने इसकी एग्जांपल दी है वीडियो की, ये स्ट्रेस और परफॉर्मेंस पे भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव टेस्टिंग कर दी, वेरी गुड। परफॉर्मेंस पे आपने क्या कहा है? अच्छा, यूजेबिलिटी में आप थोड़ा सा कैटर और कर सकते थे, ये आपने क्या लिखा, एक मिनट। हाँ, इस पे बेटर ये था कि आप विजिबिलिटी, मैंने काफ़ी इस पे टाइम भी स्पेंड किया था कि आप बताते कि ब्रेड क्रम्स क्या होती हैं, FAQs कहाँ पे आते हैं, मतलब वो चीज़ें जो साइट से थोड़ा हट की हों, कि QA का बंदा खुद प्रेजेंट कर रहा है कि कितना जी साइट को ये अपने साइन अप, लॉगिन, सर्च, डाउनलोड, ये इसके अपने फीचर्स बताए हैं। अच्छा, ये कब लगता है कि आप इनर हायरार्की बताते हैं कि मैं किस तरह एज ए QA सिर्फ बग रिपोर्ट नहीं कर रहा, अपनी सजेशंस को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी इस पर टाइम, मुझे याद है, लगाया था कि मैंने कहा था कि ब्रेड क्रम्स की हायरार्की आप देखो, फिर आप FAQs देखो, आप हाउ टू इट वर्क्स देखो, उसकी वीडियो देखो। आई होप ताबिश भाई ने शायद किया हो, लेकिन थोड़ा और अच्छा इसको कर सकते थे, बट जो जी किया मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा। बात समझ रहे हो ना जी जी ताबिश भाई, आप भी समझ रहे हैं ना? जी जी ठीक है, बाकी वेरी इंप्रेसिव, आई एम क्वाइट हैप्पी कि एफर्ट पुट हो रही है और नज़र आ रहा है काम। तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह ही काम करोगे तो आपको काफ़ी बेटर होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स ताबिश भाई असाइनमेंट। तभी लोगो थोड़ा ब्लर्ड आ रहा है, आई थिंक आपने एक्सपेंड किया हुआ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि प्रोफेशनली जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो,
मैं आपको तैयार एज अ प्रोफेशनली कर रहा हूँ, मुझे तो ट्रेनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेशक लोगो लगाओ भी ना लगाओ, लेकिन अच्छा लगता है जब इतनी प्रेजेंटेबल असाइनमेंट्स आती हैं और आप लोग जो मैं कहता हूँ उस हिसाब से करते हो। लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी देखोगे तो ये एक्सपेंड हुआ है शायद। एक मिनट, इमेज डाला है आपने, क्या डाला है ये लोगो डाला एक्सपेंड इमेज है? हुआ। हाँ नहीं, हाँ इमेज जगह वो एक्सपेंड हुआ है। एक्सपेंड की वजह से थोड़ा सा ये थोड़ा ब्लर्ड सा आ रहा है, आपको फील हो रहा होगा। जी जी। खैर, टेस्टिंग टाइप कंस्ट्रक्शन ऑन एवरी कैटलॉग, ठीक है। एप्लीकेशन नेचर ऑफ एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड बाय द, वेरी गुड। अच्छा, आपने स्टार्ट डब्ल्यू से की है, व्हिच इज गुड। वेरी गुड। क्रॉस ब्राउज़र डिटरमिनेंट, फायरफॉक्स, ठीक है। आपको ऑरेंज क्यों आ रहा है एवरी कैटलॉग, ये क्या ये कलर का कोई फर्क है? ये पता नहीं क्यों, और ये मेरे को भी डाउट हो रहा था, शायद मेरे पास ही और मैंने कहा मेरी आंखों का ये मसला हो गया कोई, तभी उसका तो आसिम का रेड ही था। हाँ। मैंने कहा शायद आपने अपनी ऐप ना बना ली, उसमें कलर चेंज हो सकता है वैसे। क्या हो रहा था नहीं, क्या हो रहा था फायरफॉक्स के ऊपर जो कलर चेंज आ रहा हो। माइट भी, फिर ये आप ऐसा बग भी रिपोर्ट कर सकते हो सर। ये आप कह सकते हो कि ये इसलिए फायरफॉक्स को चेक करना है कि कंसिस्टेंसी रहे, तो आप ये कह सकते हो कि, और देखो क्रोम पे वाकई मुझे रेड लग रहा है और फायरफॉक्स पे मुझे ऑरेंज लग रहा है, दैट्स ट्रू। तो ये आपका एक बग है जो आपने कैच नहीं किया। हाँ खैर, इट्स अ गुड कैच नाउ कि हम पढ़ रहे हैं तो समझ आ रही है। वेरी गुड। ब्लैक बॉक्स इज प्रीटी ऑब्वियस। हाँ, वाइट बॉक्स पे आपसे भी कहूँगा, इवन दो आपने हाँ वो कवरेज वाला पार्ट आपने किया हुआ है, पाथ कवरेज और एवरेज रो करोगे टारगेट सोर्स पाथ, विच इज़ टोटली फाइन, बट कोई एग्जांपल जो कोडिंग रेलेवेंट हो वहाँ यहाँ ज़रूर आनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको व्यू पेज सोर्स का बताया है। यू गेट माई पॉइंट? जी। ठीक है, अभी तक के लिए आप कम से कम इतना डाल सकते हो। आपकी मैंने काफ़ी इनडेप्थ देखी थी वैसे, फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। ये अच्छा किया आपने कि 5.1 करके पूरा एक बता दिया कि आई लाइक दैट। सर्च, साइन अप, ड्रॉप डाउन, मार्केट, ब्रांड्स के क्लियर कट एक चीज़ बता रहा है कि क्या क्या फंक्शन मैं कर सकता हूँ, विच इज़ किसी भी लेमैन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंटीग्रेशन इज टू एक्सपोज बग्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड यूनिट्स और मॉड्यूल्स सिनेरियो वी एप्लीकेशन विद साइन अप फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट। आप एक्सप्लेन आपने काफ़ी अच्छा किया है वैसे, ठीक है, दैट्स गुड। Perform on host excellent. Phone to my side, substitution, I put to use the dependent on target and click on market to console show result. अच्छा, दोनों ने छापा मारा है इस पे, चलो कोई नहीं चलता है। इट इज फॉर्म एंड न्यू इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यू साथ बैठ के की है वैसे या अलग की है? नहीं, अलग ही की थी। सिनारियो एक ही जगह बनाए थे हम लोगों ने, सिनारियो बहुत सारे बनाए थे हमने इसके। यार ये मुझे बड़ा वियर्ड सा लग रहा है। मैं अपना फायरफॉक्स खोलता हूँ, इवन तो मेरा वर्जन थोड़ा पुराना है ड्यू टू सम रीजन, एवरी कैटलॉग ऑरेंज नहीं आना चाहिए यार, दैट्स लुक्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। कलर का उससे क्या ताल्लुक है? यार लुक बिट डिफरेंट यार, एक सेकंड, व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग, रियली वियर्ड। नहीं, मोर लेस सेम ही लग रहा है क्रोम और उस पे, मेरे पास इतना फर्क नहीं लग रहा, इट्स सेम। यार ये पता नहीं ऑरेंज क्यों हुआ। या तो कोई स्पेसिफिक पेज है आई थिंक। हाँ ये हो सकता है, तो स्पेसिफिक पेज नहीं, नहीं होम पेज ही था वो, एक मेन पेज ही तो है। यही वाली स्क्रीनशॉट थी बिल्कुल। खैर लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। वेरी गुड ताज भाई, बफरिंग टाइम, लोडिंग टाइम, रनिंग टाइम, टेक्निकल jargons, excellent, you choice of words, जबरदस्त। I really like that, and both assignments are like that. I can present to any one of my coming students or my ex students if they want के क्या किस तरह करना है, तो both are very professional। और माइट भी शायद आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट ज़्यादातर मुझे ये कहते हैं असल में जॉब करते हैं हम, ये करते हैं इसलिए टाइम नहीं दे पाए, इसलिए ऐसे तो फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन आप लोगों की असाइनमेंट को देख के लग रहा है कि वाकई यार एफर्ट पुट हो रही है और फिर बंदा वाकई अच्छे से फील करता है और उतनी आउटपुट खुद भी देता है। चलो गुड है, मैं पानी पी लूँ, आगे डिस्कस करते हैं।
असाइनमेंट 4 की फीडबैक आपको इंशाल्लाह कल मिलेगी, अगर मुझे शाम तक मिल जाती है आपकी। सॉरी 4 ही कह रहा हूँ, 3 की, क्योंकि अभी हम आज 2 की हमने की है। और खैर है, एक असाइनमेंट हम पीछे हैं, लेकिन वही वाली बात के कोई जल्दी भागने वाली चीज़ नहीं करनी है, आराम से लेके चलेंगे ताकि बैच थोड़ा स्मूथ चले और चीज़ें समझ भी आएँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज असाइनमेंट 5। सॉरी ये तो 4 ही है स्लाइड पे कि मैंने फीडबैक देनी है और साथ क्वेश्चन आंसर सेशन है। 5 में क्या है कि आपने जो सेम असाइनमेंट चल रही है, और ये मैंने इसलिए भी रखा हुआ है कि मैंने आपको कहा हुआ है कि मैंने आपको, मुझे याद है कि असाइनमेंट 3 जो दी है वो टेस्टिंग की दी है कि आपने टेस्ट से बग निकालने हैं, और 4 आपको टेस्ट केसेस की दी है। जब आप 4 के टेस्ट केसेस करोगे, इन द मीन वाइल आपने पैरेलल में, इवन दो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने मोबाइल इतना कवर नहीं किया, लेकिन जस्ट फॉर द स्टार्ट, क्योंकि सब एंड्रॉयड के यूज़र हैं, आईफोन के यूज़र हैं, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो, प्रोसीड करना हो। व्हाट यू गाइस नीड टू डू, अभी नहीं, ऑब्वियसली ये नेक्स्ट वीक का टास्क होगा, आपने मुलाजमत की एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और उसके बाद सिनेरियो और ऐप फ्लो की हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, कि रिक्वायरमेंट विल रिमेन सेम। इनफैक्ट जो एसएलएस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो असाइनमेंट 3 की और 4 की भी है, सेम वही कंसेप्ट है। इनफैक्ट वो एसएलएस ऐप की है, वेब का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन वो जो एसएलएस बनाई हुई है वो बेसिकली ऐप की है, जो कि असाइनमेंट 5 में डिट्टो आपकी वही चलेगी, क्योंकि वो उसकी कोर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ऐप पे काम किया था, उसके बाद ये वेब पे प्रोसीड हुए थे। तो पॉइंट इज दैट कि आपको ऐप के फ्लो की अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बात रिपीट के, कोई भी हमने टेस्टिंग की साइट, कोई इस तरह टेस्टिंग बगैर रिक्वायरमेंट के स्टार्ट नहीं करनी। तो मेक श्योर के वेब का फ्लो, जिस तरह कल ताबिश भाई के 2-3 वॉइस नोट आए कि कॉर्पोरेट पे मैंने बनाई, रजिस्टर हुआ, आईडी हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेक श्योर के ईच एंड एवरीथिंग सिनेरियो राइट फ्रॉम ए टू जी, यू शुड हैव फुल कमांड कि इसका फ्लो क्या है, मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा। जिस तरह एवरी कैटलॉग के केस पे आपने इवन दो एक ही पेज का अगर किया है, फिर भी फ्लो पता लग रहा है कि आपने टेस्टिंग टाइप एक ही पेज की सारी बता दी, विच शोज कि यू नो द कंसेप्ट। सेम विद थिंग इन दैट रिगार्ड, कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो ऐप का फ्लो है दैट विल रिमेन ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, कि आपको पता हो यार कि मैं क्या चीज़ टेस्ट करने जा रहा हूँ, किसकी किससे कनेक्टिविटी है, किस मॉड्यूल की किससे इंटीग्रेशन है, कोई थर्ड पार्टी अगर एपीआई वगैरह यूज़ हो रही है तो वो किस लेवल तक इन्वॉल्व है, पेमेंट गेटवे क्या है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। और उसके बाद फिर आपने टेस्ट केसेस और परफॉर्म करना है क्यूए, वो तो इवेंचुअली मैं लेक्चर जब एंड होगा तो आपको 7.5 दूंगा, तो पूरी स्टेटमेंट बताऊंगा कि 7.5 है क्या। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम के, लेकिन रहेगी मुलाजमत से रेलिवेंट। और मुलाजमत क्यों मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मुलाजमत वो असाइनमेंट है, वो प्रोडक्ट है, वो वेबसाइट है जिसमें आपको बग्स बहुत मिलेंगे, बहुत बग मैं कोई भी दे सकता था, लेकिन आपकी लर्निंग जिससे हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको वो प्रोडक्ट हो जिसमें बग्स काफ़ी ज़्यादा हूँ। और इवन दो ये चौथा पांचवा रेगुलर बैच इसमें मुलाजमत की असाइनमेंट दिए जा रहा हूँ, और अभी भी बग्स काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लोग प्रोडक्शन तक लेके नहीं जा रहे हैं, नीचे वाले एनवायरमेंट से फिक्स कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर लाइक गेटिंग सम टाइम, और उसको डिप्लॉय नहीं करते, तो वो आप जब भी प्रोडक्शन पे जाते हो तो आपको बग्स मिलते हैं, राइट? ऐसे ही है, जी यूआई को तो बहुत बग्स हैं मुलाजमत पे, बहुत बग्स हैं, आपकी इससे बहुत लर्निंग होगी। चाहो तो मैं कोई भी दे सकता था और जो बग फ्री हो, लेकिन आपको बग ना मिलते तो आपको मसला होता है। इसमें आप हर पेज पे कोई ना कोई आपको लाजमी 3 या 4 बग्स लाजमी मिलेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मैं बताऊंगी एसक्यू में बताने का टॉपिक उस तरह रेलिवेंट बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा एजेंडा या हमारा टॉपिक या हमारा कोर्स का आउटलाइन सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको ट्रेनिंग देनी है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डेमो से रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 पे भी बात की थी कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग ट्रेनिंग खत्म होने से पहले भी किसी जगह इंशाल्लाह लाइक रोजगार लगे हुए हो। तो अगेन इस लेक्चर में इसको डालने का पर्पस, और फिर आखिर में इसका डिबेटेबल पॉइंट्स, और फिर आपको पैटर्न बताना कि आपने आज से क्या करना है। तो सीवी मेकिंग कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर तो वैसे किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर वैसे नहीं किया हुआ तो फौरन से पेशतर। मैं इसलिए कह रहा हूँ आज, अगर आज नहीं तो वीकेंड तक लाजमी, बाय मंडे बाय एनी मीन्स हम सीवी की बात दोबारा उस तरह नहीं करेंगे कि सीवी तैयार करो, दोबारा बनाओ, या ये अपडेट करो, वो अपडेट करो। अगर तो पैटर्न के मुताबिक हुई तो वेल एंड गुड, दैट विल हेल्प यू टू शॉर्टलिस्ट दैट। अगर उसके मुताबिक नहीं हुई तो आई कांट गारंटी, क्योंकि मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से यार एफर्ट पुट इस लिहाज से करूंगा कि मैंने डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं एचआर के, काफ़ी हाई लेवल तक के, जिसमें वो तरीके बताते हैं कि सीवी शॉर्टलिस्ट हम किस बेसिस पे करते हैं। अभी हम तो ब्लाइंडली डाल देते हैं कि ये डाटा भी आता है, मुझे वो भी आती है, नेटवर्क भी आता है, डाटा बेसिस भी आती है, क्यूए भी आती है। वही वाली बात है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यू शुड बी अवेयर दैट कि जॉब की पोस्ट क्या आई है, मैंने अप्लाई किस पे करना है, मेरे पैरामीटर्स क्या हैं, मेरे कीवर्ड्स क्या हैं। तो दैट विल, इस पर मैं टाइम थोड़ा लूंगा, क्योंकि आपकी एक दफ़ा सीवी अच्छी बन गई तो लाइफ टाइम अच्छी बनेगी, फिर आपकी कोई भी डोमेन चल सकती है, चाहे वो क्यूए हो, कंटेंट राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, डाटा एंट्री हो। चॉइस ऑफ कीवर्ड शुड बी अप टू द मार्क। अच्छा, एक तो पहली बात, सीवी शुड बी प्रिसाइज और टू द पॉइंट।
अगेन कि कोई लंबी लंबी कहानियां नहीं कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। प्रिसाइज रहें कि आपका स्किल सेट है, आपने काम किया हुआ है, एक दो लाइनों से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप इंटरव्यू में अपीयर हो तो वहाँ पे खुल के बताओ कि मैंने यहाँ पे 2015 से 20 तक ये काम किया, ये मेरे वो चीज़ स्किल सेट थे, ये मेरे प्लस पॉइंट थे, ब्ला ब्ला। मतलब सीवी शुड बी इस तरह नहीं कि अगर आपका कैरियर स्टार्ट है और आप कह दो कि मैंने 4 पेज की सीवी बनाई है। आई रिमेंबर कि मैंने आपको शायद दिखाई होगी कि 1 पेज की सीवी मैंने बनाई हुई है। आई रिमेंबर शायद मैंने आपको दिखाया है। जी 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 दिखाया ठीक था। है, तो अभी मेरा माशाल्लाह 2011 से 20 ये 9-10 साल मेरे कैरियर को भी होने वाले हैं, और मेरी सीवी 1 पेज की भी है और एक वर्स्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 पेज की भी गई हुई है, जो कि मैं डिपेंड करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो आप डिपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी कि सबकी सीवी कंसिस्टेंट रहे। कभी कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो हमसे सीवीज मांगते हैं, तो उसमें हमारी कंपनी एक तो उस लिहाज से मुझे, वरना 1 पेजर भी नहीं होनी चाहिए। इतना भी नहीं मैं कहता हूँ कि सब आप घुसा के एक पेज में डाल दो, 2 पेजेस आर एनफ के आप अपने आप को बयान कर सको, एक्सक्लूडिंग कवर लेटर। कवर लेटर इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ईमेल कर रहे हो तो वहाँ लिख दो कि आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, नाम क्या है, कहाँ से ग्रेजुएट हो, दैट्स इट, कवर लेटर एनफ होगा। बट ये है कि सीवी आपकी प्रिसाइज रहे। मेरे पास जितनी पड़ी हुई है आपको सारी बेस कैंप से मिल जाएंगी, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की आपको बेस कैंप से मिल जाएंगी जो कि अभी ऑन जॉब हैं। असद वगैरह, तहरीम वगैरह, तनवीर वगैरह, सबकी सीवीज पड़ी हुई हैं जो कि करंटली ऑन जॉब हैं और क्या कहते हैं, काम अभी कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी बात, सीवी रेलिवेंट टू योर डोमेन हो। अब वही वाली बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अगर आप क्यूए की ट्रेनिंग ले रहे हो और आपका पास एक्सपीरियंस, कॉमन से एग्जांपल लेता हूँ कि ताबिश भाई फॉर एग्जांपल कहते हैं मैं नेटवर्क का बंदा हूँ। अब मुझे ऑनेस्टली इससे गर्ज नहीं है कि ताबिश भाई ने क्या किया हुआ, या मेरे से मुराद है रिक्रूटर, मुझे इसको पर्सनल लीजिएगा, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, रिक्रूटर कि जो आपकी सीवी देख रहा है वो कहता है यार ये नेटवर्क का बंदा है, क्यूए में अप्लाई कर रहा है, किसी वैसे डिस्कार्ड कर दो। तो मेक श्योर कि जो रेलेवेंट डोमेन है, अगर क्यूए में अप्लाई कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग में अप्लाई कर रहे हो, आर्टिकल राइटिंग में अप्लाई कर रहे हो, प्रोग्रामिंग में अप्लाई करो, उसकी रेलेवेंट चाहो तो आप 3-4 सीवियां बना सकते हो। मेरे पास अभी मेरी डोमेन की 4 सीवियां बनी हुई हैं। टेक्निकल राइटिंग की अलग सीवी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग सीवी है, क्यूए की अलग सीवी है, और एक सॉर्ट ऑफ समझ लो कि मिक्स टास्क है, डाटा एंट्री या समवट लाइक दैट, जो कि लेबर वर्क होता है, उसकी अलग सीवी है। तो जहां जो पोस्ट आती है मैं उसको उस हिसाब से सीवी भेजता हूँ फॉर पार्ट टाइम वर्क। ऑब्वियसली मेन डोमेन तो मेरी ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो मैंने सोचा हुआ मेरा कैरियर ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो मैंने चेंज नहीं करनी। क्यूए मेरा प्लस है, जो मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और मैं क्यूए परफॉर्म भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग में भी करता हूँ समटाइम्स। तो कहने का मकसद है कि मेरी बात पे अगर आप समझ रहे हो तो गौर करो कि एक सीवी में मैनेजमेंट, क्यूए, आर्टिकल राइटिंग, डाटा एंट्री ये नहीं डालना। गेटिंग माई पॉइंट जी ताज भाई? जी जी डाल सकते हो आप, लेकिन तब भी बहुत एंड में आपका कोर जो हाईलाइट है ना एरिया क्यूए, वो टॉप पे आना चाहिए कि क्यूए की क्या चीजें सारी रिक्रूटर पढ़े और क्या ये तो बंदा मैं चाह रहा था, या नहीं ये ना कि स्टार्ट आई एम वर्किंग एज ए नेटवर्क इंजीनियर इन दैट, आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। मुझे कहा यार बंदा, मैं क्यूए की सीबो डाली है, इस तरह के वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने कहीं से सुने तो मैं बोल रहा हूँ किसी सेमिनार से, कि वो किस बेस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। इवन rosie.com, मुस्तकबिल पे आप चले जाओगे, फिल्टर लगे होते हैं कि क्यूए में जो चीजें चाहिए, टेस्ट केसेस आती हैं, यूज केसेस आती हैं, यूएमएल मॉडलिंग आती है और सेलेनियम का पता हो, तो आप अगर फुलफिल करते हो तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग से मुराद है जो हमारा स्टूडेंट वाला लाइक एरिया है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो गलती से ये करते हैं, इंप्रेशन डालने के लिए और एफिशिएंसी मारने के लिए हर चीज़ डाल देते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में डाटाबेस भी पढ़ा, ओप भी पढ़ा, नेटवर्क भी पढ़ा, कैलकुलस भी पढ़ा, लिनियर अलजेब्रा भी पढ़ा, डिस्क्रीट लॉजिक भी पढ़ा, और एंड में क्या हुआ कि जो पोस्ट आई थी वो थी कि क्यूए की, आपने पढ़ा सब कुछ लेकिन वो थ्योरेटिकल था और आपको फायदा कुछ नहीं होगा अगर आपने क्यूए का कुछ नहीं डाला। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। उसके लिए हमेशा मैं रिपीट करता हूँ कि गुड यूज ऑफ कीवर्ड्स, यू कैन जज दैट फ्रॉम पोस्ट डिस्क्रिप्शन। कि अब आप इंशाल्लाह जो मैं आपको आज बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस एक बता रहा हूँ जो कि आपने रेगुलर दिन में 15 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, हम फेसबुक भी यूज़ करते हैं डेली, इंस्टाग्राम भी करते हैं, तो 10 से 15 मिनट अगर हम ये भी कर लेंगे, मैं कैरियर के इस स्टेज पे आने के बावजूद भी रेगुलर 15 से 20 मिनट इन प्लेटफॉर्म्स पे देता हूँ, और जहाँ सीवी डालने वाली होती है डालता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया है, हालांकि मैं इतनी जॉब से बहुत खुश हूँ अभी करेंटली, लेकिन स्टिल कि कंपनी क्या कर रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन से टूल, बहुत कुछ इंटरव्यू से आप सीखते हो। इंटरव्यू देने का ये पर्पस नहीं होता कि आपने जॉब ही करनी है, इंटरव्यू से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इंटरव्यू में आप जो गलती करते हो आइंदा फिर वो गलती दोबारा कहीं रिपीट नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगता है, कंपनी का पता लगता है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का पता। इंटरव्यू से कभी नहीं घबराना, और यही स्टेज है मैं कह रहा हूँ लेक्चर 7 से 10 तक कम से कम 3 इंटरव्यूज तो यार कम से कम दे दो, कम से कम 3 इंटरव्यूज। मेरी कोशिश पूरी है, लेकिन ट्राई आपने भी करना है, सिर्फ मेरे पे भी रिलाई बिल्कुल नहीं करना। मैं अपनी 110% दूंगा जो जो मेरा सर्कल है जो, लेकिन जो आज पैटर्न आपको सीवी का बताऊंगा, जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आपको कम से कम एक
डायरेक्शन दे दूं, एक टीचर एक डायरेक्शन दे सकता है, खुद भी वही वाली बात है कि आप जितने हाथ पांव मारोगे अल्लाह ताला भी उतनी फिर हेल्प करेगा। तो ये करना है आप लोगों ने मेरे साथ, मैं लेकिन अपनी एफर्ट पूरी साथ दूंगा। ऑलवेज पुट दैट स्टफ इन सीवी विच यू ऑलरेडी नोन। कभी भी सीवी वो चीज़ें ना डालो जो आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल ताविश भाई लिख दें कि मुझे जावा, सी हैश, पाइथन सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन हो तो शायद भाई को कुछ पता ही ना हो। ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जितना पता है सीवी आपको वही चीज़ बताए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टलिस्ट सीवी जरूर हो जाती है, लेकिन बंदा फंसता कब है, ये सीवी में वो चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं और बताने वाली नहीं होती और आपने डाली होती हैं। वो आपसे कोई पूछ लें कि रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग के टाइप्स बताओ किस तरह करते हैं, और आपको पता ना हो लेकिन आपने लिखा हुआ है, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। ऑलराइट, जी किसी भी सीवी में जो क्यूए की सीवी है, और मेरा फोकस अब क्यूए पे ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको कैरियर कह रहा हूँ, ट्रेनिंग के स्टार्ट में कहा था कि हम 80-20 के हिसाब से चलेंगे। 80% हमारा क्यूए कवर होगा, 20% हमारा डिज़ाइन डेवलपमेंट, यूआई, बाल्सामिक टूल, इस तरह की जो के साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ जो आपकी सीवी के लिए हेल्दी हैं। लेकिन अब आने वाले लेक्चर ज़्यादा क्यूए पे फोकस ज़्यादा होंगे। एक सीवी के अंदर इन कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारी आउटलाइन का वो भी यही है, थोड़ा सा रिव्यू कर लो। एसटीएलसी, टेस्ट प्लान, टेस्टिंग टाइप, टेस्ट केसेस, यूज केसेस, डब्ल्यूसी रिस्पॉन्सिव, फायरबग, सिलियम आईडी, वेब ड्राइवर, जीरा, बेसकैम्प, टीएफएस, ट्रेलो, रेडमाइन। ये वो कीवर्ड्स हैं जो किसी भी सीवी में अगर होते हैं तो इनमें से 3-4 रिक्रूटर ने डाले होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे होती है, क्योंकि मैंने खुद भी ये काम किया हुआ है कंपनी में। एक दो जॉब पोस्टिंग वगैरह का थोड़ा सा साइड ऑन मुझे दिया हुआ टास्क। रोजी पे आपका अकाउंट बना, आपने एक पोस्ट निकालनी है, आई रिक्वायर्ड अ एसक्यू इंजीनियर हैविंग 4 इयर्स। उसमें एक फील्ड होती है कि क्या कीवर्ड्स हों। अब मेरी बात पे गौर करना, कीवर्ड्स में वो बंदा लिखता है टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, रिस्पॉन्सिव क्यूए, फायरबग, और पोस्ट कर देता है। अब ऑटोमेटिकली डीबी के थ्रू या जो आप मैच करते हो क्राइटेरिया उसके थ्रू सीवीज में से वो डाटा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट होता है। एक बंदा है यूनस एग्जांपल और एक बंदा है यूसुफ, दोनों की सीवीज आती हैं, एक में पूरे कीवर्ड्स डले हुए होते हैं इन 4 चीजों के साथ, उसकी सीवी वो वैसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। चाहे दूसरी वाली सीवी कितनी ही अच्छी बनी हो, लेकिन उसमें ये कीवर्ड्स अगर नहीं होंगे वो डिस्कार्ड कर देगा कि मेरे काम की नहीं है। आई होप कि इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं तो बात समझ लोगे आप लोग। जी ठीक है, तो ये ऑटो जनरेटेड डाटा होता है। आप जब वो फैच करता है उसको नजर इसलिए मैं आपसे 3-4 नहीं, मैं आपसे 15 डलवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन 14-15 ही है कि आपने ये सारे पॉइंट्स उस सीवी में डालने हैं। अगर नहीं डाले तो प्लीज अपनी सीवी अपडेट दोबारा कर देना और अपने स्किल सेट में डालो कि आपको ये काम आता है। क्योंकि ट्रेनिंग में भी हम एसडीएलसी भी देख चुके हैं, एसटीएलसी भी देख चुके हैं, प्लान भी देख चुके हैं, टेस्टिंग टाइप आप असाइनमेंट भी माशाल्लाह कर चुके हो, टेस्ट केसेस आप लोग सीख रहे हो और साथ असाइनमेंट भी कर रहे हो। यूज केसेस हमने स्टार्ट जरूर लिया हुआ था, लेक्चर पढ़ा हुआ है लेकिन असाइनमेंट नहीं की। W3C आपने मुझे परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। रिस्पॉन्सिव इंशाल्लाह आजकल में हम देंगे, फायरबग आ रहा है, सेलेनियम आ रहा है। पॉइंट इज दैट कि मेक श्योर कि ये सारे क्यूए के पेट वर्ड्स आपकी सीवी में लाजमी हों। आपकी सीवी अगर एक रिक्रूटर 4 कीवर्ड डाल रहा है तो आपकी सीवी में ऑलरेडी 14 डलेगा। मेरा ये पॉइंट है। आई होप कि इस बात समझ रहे हो। जी ठीक है ताइश भाई। जी कासिम अभी मुझे नहीं पता सीवी कैसी बनी हुई है, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, दोनों की देखनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये काम हो जाए और कल संडे है और बाय मंडे आप लोगों की प्रॉपर जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट हो। लेकिन तब जब मैं वो सीवी अप्रूव करूंगा, मुझे आसिम की सीवी अच्छी लगी थी, ताबिश भाई की काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न और अच्छा करो, हम बात करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ आपका नॉर्मल पैटर्न क्या है जॉब पे अप्लाई करने का? नॉर्मल जो पैटर्न है किस तरह अप्लाई करते हो, मतलब हाउ डू यू अप्लाई फॉर अ सर्टेन जॉब? अगर करते जी हो या नहीं करते तब भी बता दो, मुझे नहीं पता क्या आपका मैकेनिज्म है। जी मैं करता हूँ। मैंने जो है यानी कि या तो वेबसाइट के थ्रू मैं चले जाता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो गया या कोई कंपनी हो गई, तो उसके वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे जाके करियर्स में जाके देख लिया, कोई मेरी रिलेटेड जॉब आई हुई है तो उस पर अप्लाई कर दिया। बाकी मैंने 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, एक तो ये rosie.pk और इंडीड, ये दो डाउनलोड की हुई हैं। इसमें भी इंडीड देख काफी अच्छी है, इंडीड काफी अच्छी है। इसमें भी देखता रहता हूँ, इस पे भी अपनी वही जो सीवी आपको सेंड किया वो सीवी सेंड करता हूँ। एक मिनट जब तक लोड हो रहा है मैं पानी भी पी लूँ। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आगे फिर आपकी मर्जी है। और इस तरीके के थ्रू 80-90% मेरे जॉब स्टूडेंट लाइक गेन कर लेते हैं इफ़ यू फॉलो। और वही बात रिपीट कर रहा हूँ, डेली के सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बताता हूँ कि करना क्या है। अच्छा, पहली बात तो एक वेल एस्टेब्लिश अकाउंट रोजी पे, मुस्तकबिल पे और
राइट जॉब्स कह लो या इंडीड कह लो, इंडीड भी आजकल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा खुद वहाँ से काफ़ी इफेक्टिव काम चल रहा है। बट द पॉइंट इज दैट अगेन कम्स टू कि यार ये रोजी क्यों नहीं खोल रहा। पॉइंट इज दैट कि आपका जो कीवर्ड्स हैं दैट शुड बी प्लेड अ वाइटल रोल। अब कीवर्ड से मैं क्या मुराद है, क्या आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, या तानवीर आपका अकाउंट बना हुआ है रोजी पे? रोजी पे बना हुआ है अकाउंट में। और आसम आपका भी? जी, रोजी और इंडीड पे बना हुआ है। चलो साउंड्स गुड। मुस्तकबिल पे और राइट जॉब्स पे बना लो। करना क्या है कि फॉर एग्जांपल अब मैं आया और मैंने रोजी पे लैंड कर लिया और मेरी प्रोफाइल अच्छी सी बनी हुई है ऑलरेडी, अच्छी नहीं भी बनी तो चलो प्रोफाइल बनी हुई है हैविंग माय सीवी, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग बनाओगे। अब आपने सिंपल एक क्यूरी टाइप करनी है, एसक्यूए, दो तीन कर सकते हो, एसक्यू इंजीनियर कर लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने एसक्यू इंजीनियर करा और फील्ड को ना आपने ओपन एंड छोड़ देना है। लाइक सिटी को आपने किसी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, कराची लाहौर पिंडी नहीं करना, सिटी करना है, बात समझ रहे हो? जी जी। और आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। अब नाउ यू विल गेट द रिजल्ट। ये मैं आपको पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स का भी और अपना भी, कि किस तरह कॉल्स आती हैं। लिंक्डइन भी एक चीज़ है बात की, प्रोफेशनल ऑब्वियसली आपको उस पर भी काउंट होगा। अब आप देखो इस सर्च की बेस पे एक लेफ्ट साइड पे आपको चैनल नजर आ रहा है जिसमें सारे एसक्यू की जॉब्स हैं। एसक्यू इंजीनियर की 12, क्वालिटी एश्योरेंस की 5, एनालिस्ट की 4, प्रिंसिपल की 2, क्यूए ऑटोमेशन 2। कहने का मतलब 12, 5, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31। और अभी खैर मैं इस काउंट पे भी नहीं जाता, इस शो मोर करूं तो और भी हैं शायद। हाँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 आपको राइट में नजर आ रही है जो एक्टिव है। एक्टिव से मुराद है कि अभी ये बंद नहीं हुई। अब मैं यहाँ से देखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्ट एकन पाकिस्तान इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की जॉब है, लेकिन माइट भी अभी मल्टीपल सिटीज भी आएंगी। एक एग्जांपल मल्टीपल सिटीज की लेते हैं बताने के लिए सिर्फ आपको। एसक्यू इंजीनियर जॉब इस्लामाबाद खुल जाए तो बताता हूँ। ये मल्टीपल सिटीज़ हैं, मल्टीपल सिटीज़ पता नहीं दिखाता है कि नहीं कौन कौन सी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर नहीं हो, सिर्फ आप थोड़ा सा ये भी देख लो ना इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, जेडी जिसको हम कहते हैं। लीडिंग रोल इन टेस्टिंग, क्रिएशन टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियोज, एसटीएलसी, स्मोक टेस्टिंग, फंक्शनल रिग्रेशन, कोऑर्डिनेट विद पीएम, एनालाइज स्टैटिक एक्टिविटीज, iOS एंड्रॉयड। मतलब वो चीजें हैं जो समझ लो कि नॉर्मल एक क्यूए की और आउटलाइन का हमारा भी मोस्ट लेस पार्ट वो है। अब बता सिर्फ आपको ये रहा हूँ कि आपने सिर्फ देखना है ये एक्टिव कितनी है, 1, 2, 3। अब ये कराची की है, टेक हेड क्वार्टर्स कराची। अब आप लोग क्योंकि दोनों कराची के हो तो डेफिनेटली मैं कराची की ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। और आइडियल केस पे मैं कहूँगा कि आप फिल्टर भी बेशक कराची का लगा लो, लेकिन मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये आप ओपन एंड रखो, क्योंकि यार पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कि मैं ये बॉदर नहीं करता सिटी कौन सी है। और फायदा क्या होता है कि डेटाबेस में सीवी चली जाती है, कल को यही कंपनी आपकी दूसरी सिटी में ब्रांच बना लेती तो कभी कभी ऐसा होता है 6 महीने बाद कॉल आती है, यार आपने जगह अप्लाई किया था, बंदा भूल भी चुका होता है। तो मैं कहता हूँ मैं तो इस्लामाबाद का हूँ, तो कहते नहीं कराची, हमारा हेड ऑफिस कराची में, इस्लामाबाद में हमारा ब्रांच ओपन हुआ है तो आपकी सीवी डेटाबेस में पड़ी थी। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो कि सीवी अपनी हर जगह, ये ना सोचो कि डेमोग्राफिक क्या क्या लोकेलिटी है कि पिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, हर जगह सीवी फेंको, इवेंचुअली आपको लेटर उनको फायदा। हाँ कराची की डेफिनेटली, क्योंकि आप सिटी से बाहर आना नहीं चाहोगे, मैं समझता हूँ, तो वो चीज़ तो हर कोई चाहता है, तो वो आप अपना कर सकते हो। ये जिस तरह कराची की देख लो, वी आर लुकिंग फॉर अ स्किल्ड एसक्यू इंजीनियर, एप्लीकेशन मस्ट ऑब्जर्व सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप शुड हैव वेब टेस्टिंग, वेब टेस्टिंग के लिए पर्टिकुलर है ये जो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। पार्टिसिपेंट प्रोडक्ट फंक्शन रिव्यूज, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, टीम टू एनालाइज डिबग रिजॉल्व इश्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। और ये एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं ना वो भी मिनिमम 5 ईयर्स का है। तो इससे भी बताने का मतलब इससे बॉदर नहीं करना कि आपके पास 5 ईयर का नहीं है, किसी तरह ये कवर हम भी कर सकते हैं। अभी वापस आता हूँ अपनी मेन डोमेन पे। एसक्यू इंजीनियर, एसक्यू इंजीनियर कराची, एसक्यू इंजीनियर दोबारा कराची, एसक्यू इंजीनियर लाहौर, एसक्यू इंजीनियर कराची। कराची की बहुत मिलती है, कराची लाहौर की बड़े सिटीज है ना। अब आई एम क्वाइट सरप्राइज जब ये लोग कहते हैं ना यार कि मार्केट में जॉब नहीं है, तो लिटरली कभी कभी दुख भी होता है। जॉब्स हैं, हमारा क्राइटेरिया गलत है अप्लाई करने का, हमारा क्राइटेरिया गलत है। अब बंदे मुझे ये भी कहते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स भी कहते हैं, अब नहीं कहते क्योंकि माशाल्लाह जॉब पे हैं, लेकिन जब वो मैं जब जिस तरह आपको बता रहा हूँ उनको बताता था कि कासिम भाई यार ये आप बता तो रहे हो, हम इस तरह का काम करते रहते हैं और हम करते हैं, हमें कॉल्स नहीं आती हैं। उसका तरीका ये है कि कॉल्स नहीं आती, तो मैं दोबारा अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जगह सीवी भेजी, मैंने देखा अच्छी कंपनी है, दफ़ा 2 हफ्ते हो गए कॉल नहीं आई।
मैं जाके चला गया उनकी साइट पे, वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट अस का नंबर था, कॉल की, सर कासिम बात कर रहा हूँ, 2 वीक्स पहले मैंने एक अपनी सीवी ड्रॉप की थी, और मतलब द वे आई यूज टू डू, तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको बताऊँ कि मेरा काम उससे हुआ। और लोग हेजिटेट करते हैं कि माइट भी शायद ना होता हो। आप क्या करोगे, आप कॉल करोगे, आप बताओगे कि वो कहेंगे अच्छा आपका नाम, समटाइम रिजेक्ट भी कॉल कर देते हैं कि वो बंदा हायर हो गया, वो पूछेंगे डिटेल्स थोड़ी। तो 2 इंटरव्यूज लिटरली मेरे इस तरह हुए हैं। एक इस्लामाबाद में 2011 में, जो मेरी सेकंड जॉब थी, पहले स्टार्ट मैंने नाइट शिफ्ट से किया था, उसके बाद मैंने पूछा कि मैंने अप्लाई किया था, मेरी सीवी हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप कल इंटरव्यू के लिए आ जाए। ये भी हुआ है। और उसके बाद एक दफ़ा अभी जिस करंट कंपनी में हूँ, उधर भी मैंने सीवी डाली, कोई रिस्पॉन्स हफ्ते तक नहीं आया। तो गिव अप नहीं करते, आपने कॉन्टैक्ट अस पे जाकर उनकी साइट का नंबर लिया, साइट उठा के चले गए और कॉल की कि एचआर से बात हो सकती है। उसके बाद आप फॉलो अप, इसको कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप इज मैंडेटरी कि आपने फॉलो अप लिया कि मैं ताबिश बोल रहा हूँ, मैंने सीवी डाली थी, कि आपने या तो हायरिंग कर ली है, अगर नहीं की तो इज माई सीवी अप टू दैट मार्क कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। कहने को ये चीज़ थोड़ी बंदा कहता है कि अजीब लगती है, बट इट्स नॉट वियर्ड। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप फॉलो अप लेना इज नॉट अ बिग थिंग। तो इस तरह भी आप करते हो। गिव अप कर देना, ये कह देना कि जॉब नहीं जॉब, वो वही बात है कि अल्लाह भी कहता है कि जितने हाथ पाँव मारोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और आपको एफर्ट खुद पुट करनी पड़ती है कई जगहों पे। तो ये जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये दिन के 10 से 15 मिनट 3 जगहों पे आपने करने हैं। अब आप देखो कितनी जॉब काउंट है, अभी मैं आपको पहले पेज पे बताता हूँ, जो सारी अभी एक्टिव हैं। अक्टूबर 7 को ये आई है, अभी इसके 4 पेजेस हैं, एक पेज पे 20 का रिकॉर्ड शो हो रहा है। देख रहे हैं ताज भाई, 1 of 20। जी 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 कासिम भाई। अब मैं आखिरी पेज पे जाता हूँ, 20 है। मतलब कहने का मकसद ये है, ये वो होती हैं जो अभी अक्टूबर या नवंबर की एक्टिव होती हैं। यार नेक्स्ट से मुराद है कि आखिरी पे चले जाओ ना। सिर्फ एक हाई लेवल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स की बात है, प्रोबेबिलिटी है कि अभी मैं पेज नंबर 7 पे खड़ा हूँ और अभी भी अक्टूबर 9 की जॉब आ रही है। अक्टूबर 9 कल थी, पेज 7 पे हूँ, हर पेज पे 20 जॉब्स हैं, विच मीन्स के 140 जॉब अभी रोजी पे चूहे की डिफरेंट सिटीज की पड़ी हुई हैं। तो यार क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे खुद बताओ। आपने जब अकाउंट बन गया तो सिर्फ एक क्लिक करना है। रोजी पे अप्लाई किस तरह करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स सॉरी अपडेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन, एक क्लिक पे सीवी रिक्रूटर के पास जा रही है। इतना टाइम तो आप अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए कर सकते हो कि 140 में से अगर आप सिर्फ रोज अगले किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, सिर्फ रोजी पे 140 जगह सीवी भेजते हो, तो 140 में 10 तो ऐसे होंगे जो कम से कम सीवी पढ़ेंगे, और 10 में से 5 तो ऐसे होंगे ना जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इतने नैले या इतना आप तो हो नहीं सकते कि आपको कोई बुलाए ना, या सीवी इतनी भी आपको दिमाग ना हो। तो ये क्राइटेरिया है। लोग जिसको नहीं देखते, नहीं फॉलो करते, रेफरेंस पे लगे रहते हैं, अपने ओन पे लाइक नहीं रिलाई करते, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहते कि हम नहीं कर सकते। दिस इज़ द वे। मतलब मैं गाइड कर सकता हूँ, जिस तरह मैं आगे गया कैरियर के उसमें, मैंने स्टूडेंट्स को अपने ग्रूम अप किया, और उसके बाद मैंने जो अपने सर्कल में है व्हाट्सएप फेसबुक पर डालता रहता हूँ कि दिस इज़ हाउ यू प्रोसीड। तो पॉइंट इज़ दैट कि सिर्फ आप रोजी को देख लो 140 पेजेस पे, और अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैं अब फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर रहा। यू कैन सी दैट कि इसके 15 पेजेस से भी आगे पेजेस जा रहे हैं, जो एक्टिव जॉब्स की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि जो एक्सपायर हो गई हैं, जो एक्टिव जॉब्स हैं, ये फ्रेश की पड़ी हैं, ये 20 लेवल की हैं, 40 से 60 हज़ार, 45 से 50 हज़ार, बिल्कुल बेसिक लेवल की, इससे ज़्यादा 70 से एक। लेकिन कुछ अब ये वो भी चेंज हो रही है क्राइटेरिया, माइट भी शायद ये उसकी भी दिखा रहे हैं जो हमारा वो नहीं है। तो वी विल स्टिक विद ओनली, अगर 100 का रिकॉर्ड भी हमारे पास आता है तो वी आर फाइन विद दैट कि हाँ 100 के रिकॉर्ड में से दिन में अगर हम 20 जगह सीवियां भेजें, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ये नहीं कि 20 के 20 आपको रिजेक्ट कर देंगे, 20 में से शायद 4 भी देख लेते हैं, और 4 में से एक को भी आपको बुला लेता है तो आपका इंटरव्यू होगा। आई होप कि एग्री करेंगे इस बात से। जी कासिम भाई। पॉइंट ये है समझने का कि इस पे अकाउंट बनाओ, इस पे अकाउंट बना के सीवी अच्छी सी अपलोड करो, वन टाइम एफर्ट हो, ये नहीं कि बार बार सी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक दफ़ा रिव्यू करवाओ। अगर मैं कहता हूँ अब यहाँ से देख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 74 न्यू जॉब्स, एसक्यू सीनियर 16 न्यू जॉब, एसक्यू मैनेजर। दिस इज हाउ यू लाइक रिव्यू द थिंग्स। और फिर ये फ्री का सीवी रिव्यू भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी दैट। ये फ्री रिव्यू कराओ, इनसे भी करवा सकते हो आप, कोई चार्जेस नहीं है। इवन दो ये बाद में पीछे बहुत पड़ जाते हैं कॉलों पे कालों के, पैसों का भी करवाएंगे, आपकी गलतियाँ भी निकालेंगे, लेकिन खैर। अब मैं आता हूँ मुस्तकबिल पे, यहाँ पे लिखता हूँ क्यूए। यहाँ से ताज भाई ने मेरा ऐड भी देखा था ट्रेनिंग वाला। तो दिस इज माय प्लेटफॉर्म विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग और एनी सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप। मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ये क्या खुल गया है यार, सर्च रिजल्ट दो ना, कहाँ पे ले आए वो। खाली एसक्यू करके देखता हूँ, पता नहीं इंजीनियर से उठा ही नहीं रहा।
ये कहाँ पे लेके आ रहा है, एक सेकंड। mustaqbil.com जॉब सर्च SQA एनालिस्ट, हालांकि इधर सबसे ज़्यादा पड़ी होती है, इसमें पेजिनेशन नहीं लगी हुई और ये फुल रिजल्ट देते हैं। चलो लेट्स से सिटी डालते हैं, सर्च क्यूरी माइट भी चेंज की हो। हाँ इस्लामाबाद की 2 आ गई माइट भी। अब आप देखो इस्लामाबाद में 2 पड़ी हुई है, SQA एनालिस्ट के नाम से है और एक SQA मैनुअल एंड ऑटोमेशन जॉब के, और 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, आई एम नॉट श्योर वाई इस तरह हो रहा है। मैं जब सिंपल SQA भी लिखूंगा तो क्यूरी रिजल्ट देना चाहिए, ये क्या कर रहा है समझ नहीं मुझे आ रही। खैर नेवरदलेस नीचे है शायद, हाँ ये पता नहीं ऐड कहाँ से आ रहे हैं ये समझ। अच्छा अब आप देखो SQA इंजीनियर जॉब्स, एमेजेका डिजिटल मॉर्निंग शिफ्ट है और सिटी कराची की है। टेक्निकल राइटर SQA की कंबाइन है लाहौर की। SQA प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो कि मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, ये वाला रोल है कि आप SQA से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ सकते हो, ये वो वाली पोस्ट है। इवनिंग की जॉब है, 2 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 40 से 50,000 और ये नाइट शिफ्ट है 1 PM से 9 PM। आई डोंट नो कि आप रिकमेंड करोगे कि नहीं। कराची की है ये भी। उसके बाद ज़्यादा मैं ओवरव्यू नहीं करूंगा, आप खुद देख सकते हो ज़्यादातर अभी भी कराची की ही आ रही हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। इसमें कोई पेजिनेशन नहीं है, स्क्रॉल डाउन करते जाओगे जॉब्स आती जाएंगी, सारी QA की भरी पड़ी हैं। कराची टॉप लिस्ट पे अभी तक जितनी देखी हैं 20 में से कोई 17 कराची की आई हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म है आपका राइट जॉब्स। राइट जॉब पे आप आए, SQA इंजीनियर आपने लिखा और लोकेशन आपने देगा इस तरह लोकेशन के बगैर। सर्च कहाँ गया इसका, कराची कर लो यार, आप लोगों की देख लेते। लेकिन साइन इन तो नहीं होना पड़ेगा, ये सर्च क्यों नहीं दे रहा। अच्छा आइकन पे क्लिक करना था, यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना वैसे, कराची की कोई उसने दी नहीं वैसे बाय द वे, आई डोंट नो व्हाई। इनकी साइट माइट भी अपडेट ना हो, तो दूसरी आप इंडीड भी सर्च कर सकते हो। कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा यहाँ पे। यार इसके क्रेडेंशियल्स नहीं पता, माइट भी लॉगिन होकर रिजल्ट दे। वैसे लॉगिन का फ़ायदा उसका नहीं है क्योंकि आपका पब्लिक पेजेस पे भी रिजल्ट आना चाहिए। खैर साइट एनी कोई भी हो सकती है, जॉब रोजी मुस्तकबिल ये वो हैं जो मोस्ट टॉप आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। इंडीड एक अच्छा है जो मैं पहले नहीं करता था, लेकिन आजकल काफ़ी रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है। और उसके अलावा लिंक्डइन तो दी बेस्ट है। लिंक्डइन पे दोनों के अकाउंट हैं। हाँ लिंक्डइन पे है यार अकाउंट। जी कासिम भाई बना हुआ है। यार ये सबसे बेस्ट ये है क्योंकि HR आजकल जो पिंग कर रहा है ना ड्यूरिंग कोविड, वो बेसिकली आपका यहाँ से पिंग हो रहा है। इस पे जितनी मर्जी चाहो यार सर्टिफिकेशंस ऐड करो। मेरे HR के कंटेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस पे। यू कैन लाइक, बताने का मतलब ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे जाके सारा कुछ अपना ऐड करते जाओ। अब देखो यहाँ पे मेरी सर्टिफिकेशन लाइसेंस, ये आपको किस तरह हेल्प करेगा। स्क्रम की हैं, एजाइल की हैं, एडवांस की हैं, वर्चुअल मीटिंग्स है, PMO, स्क्रम फाउंडेशन, SFPC, और उसके बाद इंडोर्समेंट हैं लोगों की, प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ से भी HR अगर आपको खुद कॉल करता है किसी के रेफरल के बगैर, तो आई होप कि बात समझ ये आई होगी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। अब कुछ के साथ ना हॉट जॉब भी लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा वो हैं। अब ये है तो लेपर्ड वाली, लेकिन आई डोंट नो इसमें क्यों का क्या रोल होगा, माइट भी कोई आपको हो। हाँ लेकिन एजाइल स्क्रम नज़र आ रहा है इनकी डिलीवरी में, तो कोशिश करो यार कि ये जितना जल्दी हो सके यहाँ सीवियाँ फेंक दो। रिपीट क्या करना चाह रहा हूँ बात तो ये है कि अगर आप दिन में 20 का भी फेंकते हो ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 20 में से 5 लोग ज़रूर देखेंगे और 5 में से 2 कम अज़ कम कॉल ज़रूर करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी वेग स्टेटमेंट कि जॉब है ही नहीं, जॉब भरी पड़ी है। मैंने आपको सिर्फ अभी 2 प्लेटफॉर्म दिखाए हैं। हमारा राइट जॉब भी पूरा खुला नहीं था, उसने रिजल्ट नहीं दिया। माइंड भी कोई साइट मेंटेनेंस हो रही हो कुछ भी, इंडीड पे जाऊँगा तो और आएंगे। इस तरह 4-5 और भी हैं, एप्लीकेशंस आई हुई हैं, लेकिन ऑथेंटिक और अच्छी रोज़ी, मुस्तकबिल, इंडीड, राइट जॉब से 4-5 हैं जिससे आपका काम चल जाएगा। बाकी टाइम स्पेंड ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठ के लाइक हार्डली 20 मिनट मैक्सिमम कह रहा हूँ इन पे सर्व करो, अपनी पसंद की जॉब्स देखो। सिर्फ ये नहीं क्यों है, अगर किसी और में इंटरेस्ट हो रहा है डाटा के एंट्री में काम के लिहाज से, क्योंकि आप लोग अगर घर में भी फिलो ईजिली मिल जाएंगी यार, मैं गारंटी के देता हूँ मिल सकती हैं। हमने सारी जॉब यहीं से ढूंढी हैं विदाउट एनी रेफरल, तो आप लोगों को भी मिलेंगी। और कब क्या शर्त, सिर्फ इतनी शर्त है कि आप लोगों की बनी हुई अच्छी हो, CV शॉर्टलिस्ट हो जाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि कॉम्पिटेंसी वाइज आप दोनों ऐसे हो के इंटरव्यू क्लियर करोगे। उसमें भी हेल्प मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं होता कि क्या क्वेश्चनिंग होती है, मोरलेस सेम ही होता है। बात समझ रहे हैं? जी कासिम भाई। जी कासिम भाई। तो ये पैटर्न अब छोड़ना नहीं है आपने।
जब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। मैं रोज पूछूंगा, मैं पुश करूंगा। इधर आने के बाद स्टूडेंट मेरे से थोड़ा इरिटेट भी होते हैं कि मैं असाइनमेंट्स के लिए पिंग करता हूँ बार बार, लेकिन बाद में वो खुद ही रियलाइज करते हैं कि आपके फायदे की चीज़ मैं कर रहा था। तो मेक श्योर कि इसके बाद मैं पूछूंगा कि अप्लाई किया, क्या इंटरव्यू हुआ। देखें, रिस्क सीधी बात है रब की ज़ात के हाथ में है, लेकिन कोशिश इंसान के हाथ में। कोशिश ज़रूर करनी है। इस पे दिन में अगर 20 जगह डली हुई है जॉब, तो आप 20 जगह सीवी फेंको अपनी। सीवी वन टाइम एफर्ट है। एक अच्छी सीवी बन गई, वो सर्कुलेट होती रहेगी, चाहे पिंडी हो, चाहे सरगोदा हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो। लेकिन ऑब्वियसली प्रायोरिटी आपकी कराची है, तो आप अपनी सिटी कराची रखोगे पहले। लेकिन अगेन, यू नेवर लाइक हैव टू लाइक रिलाई इंटायरली ऑन कराची। उसकी रीज़न मैं दे रहा हूँ, खुद पर्सनल दे रहा हूँ। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि बहुत जगह ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मैं, लेकिन उसमें अगर आपको कॉल आ भी जाती है, एक एडवांस बात बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कॉल आ गई और वो कहते हैं कि फिजिकल ऑफिस की जॉब है, रिमोट नहीं है, तो आप कहो कि मेरा पहला इंटरव्यू आप स्काइप पे ले लें, रिक्वेस्ट पुट करो तरीके से। ये नहीं कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, मैं कराची का हूँ, मैं इस्लाम। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। आप कहो कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लो, स्काइप बेस्ड लो, अगर कोई फिजिबिलिटी होती है, कोई अच्छा होता है, तो आई विल लाइक मेक श्योर कि सेकंड इंटरव्यू में मैं विजिट करूंगा, ताकि आपकी ऑब्वियसली कॉस्टिंग होती है, और बंदा क्यों एक सिटी से दूसरी सिटी जाए फजूल में। पहले इंटरव्यू से आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में और कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जाओ ना जाओ आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सीखोगे जरूर, आप हर इंटरव्यू से सीखोगे। और सीखने का क्या फायदा होगा, अगले इंटरव्यू में वो गलती नहीं होगी। आई होप के बात समझ रहे हो। जी का तो अभी लेक्चर 7 में मैं बता दूं, अभी वी आर हाफ ए मार्क ऑलमोस्ट। लेकिन इस लेक्चर से आगे जितने लेक्चर हैं, डेली के 15-20 मिनट आज से ही, इसको ज़ाया नहीं करें टाइम, क्योंकि टाइम कम है और जॉब्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको भी व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है उस पर पिंग करता रहूँगा। अपने सर्कल पे 2-3 ग्रुप्स मैंने क्यूए वाले ज्वाइन किए, मैं कोशिश करता हूँ आपको उनमें ऐड भी करवा दूँ। अव्वल तो उनमें ज़्यादातर देखा गया है फुल कैपेसिटी होती है। माइट भी अगर आपने ज्वाइन ना किया हो, 1-2 ग्रुप्स व्हाट्सएप के हैं जिसमें सिर्फ क्यूए के बंदे हैं, 100-200, जिसमें हर रोज पोस्ट आ रही होती है क्यूए की, ये पोस्ट किया है कोई ज्वाइन? नहीं अभी तो वैसे एक चलें, जनरली ग्रुप है, लेकिन क्यूए के इस पे नहीं है। नहीं स्पेसिफिकली क्यूए के भी हैं 2-3। उसमें यूजुअली ऐसा है कि स्ट्रेंथ पूरी होती है, तो एडमिन को देखना पड़ता है। तो अपने बंदों को मैं कभी कभी करवा देता हूँ समहाउ, किसी तरह। कोई ऐसा बंदा भी होता है जो इरिटेट कर रहा हो ग्रुप में, या इररेलेवेंट पोस्ट हो जो, तो उसको वो निकाल भी देता है। तो मैं पहले से कहा हुआ था क्यू में मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड है, उनको फ़ायदा हुआ है। तो आई विल ट्राई कि मेक श्योर कि आप लोगों में से 2 तो बंदे को करवा। जी ठीक हो गया। जी तो ये चीज़ अब सीवी पे दोबारा बात नहीं, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था और नहीं भी था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ये कम से कम हो। तो सीवी आज अपनी दोबारा आपने देखनी है। बेस कैंप पे जाके आप देखोगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको और बता दूँ ताकि आपको बाद में मसला ना हो। यार ये लॉग आउट क्यों जाता है, मैं तो लॉग आउट नहीं किया। यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे सीवी या रिज्यूमे, कोई भी लिख दो आई गेस। अब आप देखो, ये मेरी लास्ट बैच की स्टूडेंट थी हेरा, ये इस बैच में भी इंक्लूड होना चाह रही थी कि लाइक इस सेंस में कह दी कुछ लेक्चर में। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी होता है, इस तरह आप दोनों लाइक अलाउ करोगे ना करोगे, हर बंदे का अपना होता है कि किस तरह आप लोगों ने स्टार्ट लिया 2 के साथ। अब ये ऑलरेडी ट्रेनिंग पूरी ले चुकी हैं, ये दोबारा कह रही है कि मैं कुछ लेक्चर दोबारा ले, तो उससे आपको ऐसे कोई इशू तो नहीं अगर ये लें। मैं क्योंकि ये ओपन एंड चीज़ है, क्योंकि बंदा जितना रिलैक्स होकर लेक्चर लेगा उतना फ़ायदा है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं कोई कोई इशू तो ऐसा नहीं। अच्छा, मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि इनको टाइमिंग का थोड़ा इशू है, 11 बजे थोड़ा प्रॉब्लम होता है उठने छुटने का। तो खैर मैं देख लूंगा। मैं कहता था स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, मेरी अपनी भी विल होती है। लेकिन जिस तरह आप लोग कजन्स भी और बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ये एतराज़ ना करो कि इनको बीच में डच क्यों कर लिया है, या वॉइस का इशू आ रहा है आपके। 3 बंदे हो गए हैं स्काइप में, तो बहुत मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो मुझे सोचने पड़ती है, तो इसलिए मैंने भी कोई आंसर नहीं दिया था। खैर, नहीं कोई ये भी ऑन जॉब है, ये सीवी इनकी भी पड़ी हुई है। वैसे मैं चाह रहा था मैं अपनी सीवी आपको दिखाऊं। अच्छा, ये लेटेस्ट वाली ऊपर आ रही हैं, ये महक भी लास्ट उसकी हैं, चली गई हैं अभी ये। खैर, आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे ना, आप देखते जाओ, पुराने स्टूडेंट्स सारे जिनकी बनी हुई है, राइट। जी ये भी कराची की हैं, तहरीम, ये भी ऑन जॉब है। अब ये वाली मेरी हैं 3 जो मैं दिखाना चाह रहा था, देख रहे हो। जी ये डाउनलोड करके अपने पास इसको, अब जिस तरह ये मैंने ओवरव्यू के लिए खोला है कि वर्क एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे आया आपका। जी यार ये मैंने लोगो सिर्फ इसे डाला हुआ है कि फास्ट का थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि सीएस के मामले में थोड़ा टॉप पे जाता है फास्ट और कॉमसेट्स वगैरह ना, जी शायद आइडिया हो थोड़ा। तो जी ये जी हमारी हमारी इस लेवल तक तो
यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत हेल्प किया है कि सिर्फ हमारा ठप्पा लगा होता था फास्ट का तो हमें इंटरव्यू कॉल आ जाती थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को कैश किया है, फिर मैंने इसकी फास्ट डाला। आपकी मर्जी होती है आप डालो ना डालो। उसके बाद आपके जो ये मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी सीवी बनाने से पहले ये पता हूँ आपको आपका ईमेल और सेल टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट ऑफ चीज़ें हैं जो आप जिससे आपको कॉल की जाएगी, ईमेल या नंबर। ये कहीं छुपा के नहीं लिखना, छोटा सा नहीं लिखना, बड़ा फॉन्ट में लिखना है, राइट। जी और टॉप पे हो ताकि अगले को पता लगे मैंने इस नंबर पे कॉल करनी है, नंबर ठीक लिखा हो, कभी गलती ना करना नंबर। उसके बाद ये पुरानी बनी हुई है वैसे देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, किन किन जगहों पे आप काम कर चुके हो, ये आप यहाँ से जो भी चाहो तो सीवी एज अ हेल्प के लिए ले सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स की भी जी ले सकते हो, और यहाँ पे मेरी क्यूए की भी पड़ी हुई हैं और मैनेजमेंट की भी पड़ी हुई हैं, और 1 पेज वाली तो मैं शायद ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। नहीं की भी तो बेस कैंप पे वो होगी, वरना चाहिए होगी तो वो दे दूंगा, राइट। जी ओके। लेकिन ये जल्दी करना है, मुझे बार बार इस पे कहना ना पड़े। जी जी ठीक है। Now move towards our last topic which we are discussing in the last lecture, that was use case। थोड़ा सा मैं सवाल जिससे करूँ वही जवाब देगा। ताबिश भाई, what are use cases? यूज केस आपका डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है रिक्वायरमेंट्स की, एसआरएस की, जो आप उसको डायग्रामेटिकल वे में जो ना प्रेजेंट करते हैं। अरे ताबिश भाई, अब वो स्टेट है कि हमने अज्यूम ये करना है कि हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और मैं रिक्रूटर हूँ आपका। अब लेक्चर काफ़ी हो गए हैं और माशाल्लाह वी आर इन गुड पोजीशन ना हो, तो अब अगर मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ तो जवाब इंग्लिश में होगा, अगर मैं उर्दू में मैं अब आपको तैयार कर रहा हूँ अगले राउंड के लिए। अगर मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ तो आप उर्दू में दोगे, अगर मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ तो कोशिश करना कि वो इंग्लिश में हो, बेशक टूटी फूटी हो, क्योंकि मैंने आपको तैयार करना है। मैं हम वी आर थ्री लाइक जस्ट लाइक फ्रेंड्स, कोई मसला नहीं है कि हमारा कोई नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है इंग्लिश की, हम कहें कि हमें इंग्लिश ही बोलनी है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम कोई इसमें एम्बेरसमेंट की बात नहीं, कोई गलत भी कोई बोलेगा, लेकिन जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन इज, व्हाट आर यूज केसेस? यू यूज व्हाट आर यूज केसेस है। जी प्लीज। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, एक तो रिलैक्स रहना है। ये मैं दोबारा कह चुका हूँ कि वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, इस तरह ही हम सीखेंगे। मैंने आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छे हैं, पहले मैंने इंप्रूव करवाने हैं, और इंप्रूव ऐसे ही होंगे कि हम लेक्चर 7 पे मैंने वरना स्टार्ट में कह रहा था, अब वो स्टेज है कि आप लोग अच्छे कैलिबर की हो, असाइनमेंट भी कर रहे हो, अब हर स्किल थोड़ा थोड़ा पॉलिश होना चाहिए ना। तो अब इंग्लिश भी हम फ्रिक्वेंट बोलेंगे आपस में, तो हमारी प्रैक्टिस होगी, और इंटरव्यू में हम फिर हेजिटेट नहीं करेंगे, रिलेक्टेंट नहीं होंगे। टाइम लो, रिलैक्स लो। आसिम पहले आप जवाब दे दो अगर आप देना चाह रहे हो। बिल्कुल रिलैक्स होके, माइंड रिलैक्स होगा तो जवाब अच्छा होगा, माइंड रिलैक्स ही नहीं होगा तो जवाब भी गलत होगा। use case is a diagrammatically document which is made by वेरी गुड, according to SRS report वेरी गुड। और कुछ? and mostly this use case diagrammatically document made by PM but sometimes QA also made this document. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैंने कहा मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, प्रैक्टिस आपकी हो रही है और कंसेप्ट ठीक है, मुझे समझ आ रही है। ठीक है राश भाई, राश भाई कह रहा हूँ, तावी भाई आप भी इस तरह के 2-3 जुमले बोलो, मैं बेशक 10 मिनट लगाओ लेकिन बोलो। मैं बोल रहा हूँ, इट इज एफआरएस रिप्रेजेंटेशंस इन अ डायमेट्रिकल वे मेड बाय वेरी पीएम, गुड, and sometimes it is made by QA. एक्सीलेंट। QA list. कट गई आवाज आपकी। QA एनालिस्ट अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम आसिम। आसिम, कैन यू प्लीज हाईलाइट 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टेस्ट केस एंड यूज केस, जस्ट 3 हाई लेवल। Okay. First, first difference, first main difference is test case is theoretical and use case is diagrammatic document. वेरी गुड। In ओके, use case, नेक्स्ट। there are three components: use case, actor, and communication line. ठीक है, वेरी गुड। नो, इट्स अ डेफिनेशन, आई मीन कंपैरिजन। यूज केस इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट केस, दिस इज यू आर जस्ट सेइंग के यूज केस जो है बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, व्हिच इज फाइन, बट इसको टेस्ट केस से कैसे कंपेयर करोगे? अगर मुश्किल हो रहा है
इंग्लिश में तो खैर उर्दू में बोल दो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस हमने करनी है। आज अगर मैं कहता हूँ नहीं इस तरह सीखोगे, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई वो बात थोड़ी है यार कि हम कोई एग्जाम ले रहे हैं नंबर देने, लाइक जस्ट लाइक फ्रेंड्स, कोशिश करो ना और सोचो क्या आंसर हो सकता है। तारिश भाई ने भी अच्छी कोशिश की, पहले आपने भी की, क्योंकि इंटरव्यू में चीज़ फिर हमें मसला करेगी ना, जो मैं चाहता हूँ ना हो। अगर एनॉय हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो तो कोई मसला नहीं है, हम उर्दू में करते हैं, लेकिन ये करवानी तो मैंने है ना यार, ये मतलब इससे वो नहीं कर सकते। ताज भाई एग्री करेंगे, या अगर आप दोनों कहते हो तो मैं नहीं भी करवाता, लेकिन ये फायदे की चीज़ है अगर मानते हो अरे ये मेरी बात। फायदे की चीज नहीं है। असल में अभी एक ही वो मुझे डिफरेंस याद आ रहा है, और ऐसा कोई कुछ बात ऐसा नहीं, टेक योर टाइम, कोई जल्दी थोड़ी है। इसी तरह होगी अगला लेक्चर में आप और इम्प्रूव होके आओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हमारे लेक्चर में चीज़ हो जाए तो कोई बात नहीं, मैंने कोई बुरा थोड़ी मानना है यार कि ऑब्वियसली हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब हम रिक्रूटर आगे बैठे हो तो ये फ्लुएंसी चल रही हो हमारी, ये मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे इतने हो जाएं, और वही पॉलिश, ये इस कोर्स का पार्ट भी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स पॉलिश हों। चलो तारिश भाई, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट इज द कोर 3 डिफरेंसेस बिटवीन यूज केस एंड टेस्ट केस? यूज केस इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट एक, और दूसरी आपने और क्या थी? हाँ, यूज केस इज मेड बाय बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, वेरी गुड, स्पेसिफिकेशन, वेरी गुड, बीआरएस, गुड। और क्या है ना? 3 बतानी है ना। इसको टेस्ट केस से कंपेयर भी करना ना साथ साथ, जिसमें हाँ, आपने कहा कि एक पीएम बनाता है, फिर एक आपको क्यूए बनाता है, फिर एक आपको एसआरएस से बनती है, फिर आप टेस्ट केस इज प्रिपेयर्ड बाय टेस्ट एनालिस्ट या इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर। और आपका ये हो गया दूसरा वाला, मैं क्या बताया था कि इस प्रिपेयर्ड बाय ये। हाँ, और टेस्ट केस जो है, टेस्ट केस इज प्रिपेयर्ड बाय एफआरएस। नहीं, क्या था यार टेस्ट केस का? मिक्स कर रहे हो थोड़ा सा। अह, हाँ, टेस्ट केस जो ना, टेस्ट केस इज मेड बाय यूज केसेस, और इट इज वो बीआरएस से बनता है अपना यूज केसेस, और टेस्ट केस जो है यूज केस से बनता है। ठीक है, नो दोनों इशू, आई एम ओके विद दैट। ओके, अब मैं थोड़ा सा ना जनरल से, जो अभी तक हमारे 7 लेक्चर हुए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट स्लाइड, क्योंकि इस पर भी हमने काम करना है, अभी हमारे पास टाइम भी पड़ा है, एक जैसा मॉकअप था छोटा सा, एक इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ यस फ्रेंडली वे में, जिसमें से बिल्कुल चेक करने के लिए कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है, लेकिन आंसर देने से पहले ये मुझे कहना है कि आई विल आंसर। दोनों में से जो पहले बोल देगा वो आंसर देगा, कोई वो नहीं है नंबर शंबर, या वो नहीं कह रहा, जस्ट चेक कर रहा हूँ। ओके, a brief introduction about yourself. कैसे भी रिपीट करेगा क्वेश्चन? A brief introduction about yourself. My name is Just analyze that you are sitting in a room. I am the recruiter. I need to hire you as a QA. Welcome, Asim. My name is Qasim. I'm working as a senior project manager at Smart IS. I have an overall experience of around 10 years, in which I started career as a QA. Then I moved towards management side. I also provide SQ trainings. That's it. Thank you. Yes, Asim, please. My name is Asim Abbas, and I completed my BS in software engineering, and now I'm working as a QA analyst. ठीक है, कैरी ऑन। ये तो तैयार करवाना है मैंने यार, एकदम से कल इंटरव्यू आया था तो अब फंसू ना, टाइम लगता है, कोई बात नहीं। Okay, no issue. My next question is, why you guys are more inclined towards QA side? Why not any other domain? Why QA? देखिए ना, टाइम नहीं लेना, इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए आपको, इसलिए मैं सीवी से पहले ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि मेक श्योर के हम फिंगर टिप्स पे हमारे आंसर हों। मतलब इस पर प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए अभी हमें, तो इस पर आप दोनों ने कोशिश करनी है घर में टाइम स्पेंड करके, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करके, ताकि आप लोग इस पर इसको कैच करो। व्हाट इज टेस्ट प्लान?
test plan is a theoretical document which is show what we do in our testing and what we not do. इतना इफेक्टिव कीवर्ड्स नहीं था चूँकि मुझे आइडिया हो रहा है, क्योंकि मैंने रन टाइम पे पूछा है और ऑब्वियसली आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स, ग्रामर, सेंटेंस थोड़ा इस पर वर्कआउट काफ़ी करना है, ठीक है। मुझे आइडिया हो रहा है तो मैं टाइम आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में ये चीज़ें 19-20 का फ़र्क लाती हैं। नॉलेज होना अच्छी बात है, नॉलेज होना, लेकिन चीज़ को एक्सप्लेन करना इट्स मैटर अ लॉट। ओके, सो Tabish, can you please let me know what is the core difference between system testing and integration testing, and how are they different? System testing is depend on the on a complete part of application. It is actively running, and we conduct a test on a that particular piece of build. And integration, we are perform a test on a integrated functionality or a module which is added in a complete application for यही है. All right. Okay, couple of more questions and I'm done. Anyone of you can let me know what are the core elements of writing test cases? Test cases is a very important aspect of QA. So can you please let me know what are the core elements of writing test cases? Test case ID, test case description, Very good. Steps to reproduce or pre-condition, Very good. expected post condition, actual outcome, pass या fail. Perfect. और comment. Perfect. तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इस चीज़ पे हम आएँ। अब मुझे आइडिया होगा और इंशाल्लाह आगे लेक्चर में थोड़ा सा इस तरह ना 5-10 मिनट निकाल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी फ्लुएंसी हो, थोड़ी चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारे अच्छे हो। अगेन डोंट बी पैनिक, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आगे आने वाली चीज़ के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कोई ट्रेनिंग वाली बात नहीं है, ना कोई मैं ट्रेनर वाली अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, ये जस्ट लाइक फ्रेंड्स ब्रदर्स, तो ना कोई हेजिटेशन की बात है, सारे इस तरह सीखते हैं और ये तैयारी करवानी है, ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन अगेन अगर आप लोग अनॉय हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मैं इस पर नहीं आऊँगा, मैं उर्दू में ही प्रोसीड करूँगा, वो आपके ऊपर है कि आप लोग जिस तरह रिकमेंड करोगे, ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ। नहीं ये अच्छा, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आसिम में देखें ना, बात ये है कि ये आसिम भी बैठा हुआ है, हम लोग सब एक ही एज के ग्रुप के 19-20 का फर्क ही होगा ना। Exactly. आज अगर हम जो शर्मिंदा हो जाएंगे यहाँ पे, वो कल हम कहीं कंपनी में जाके नहीं होंगे। और दूसरी बात ताबिश भाई, शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये तो मैंने पहले बोला ना। देखिए हम यूनिवर्सिटी में अब फास्ट में पढ़ा हूँ, इतनी कुछ प्रेजेंटेशनें दी हैं ना, मतलब उसके बाद इस लेवल तक आके पीएम में भी, ऑफिस में भी दे रहे होते हैं, कभी कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो मैंने वही कहा ना कि वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड, तो इसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज कोई और नहीं बैठा हुआ या कोई मजाक उड़ाएगा। और हमारी सबसे बड़ी बात है नेटिव लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि आप क्रिकेटर्स देख लो, वो इस पर वो फील नहीं करते कि राशिद लतीफ़ था, वो जाके उर्दू में बोलता था, कहता था मुझे फ़ख्र है कि मेरी कौमी ज़बान है, इवन दो ही नोज इंग्लिश। तो इसमें कोई, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ये जान के इंटेंशनली करवा रहा है। मेरा जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका फ़ायदा हो, जो अभी ताबिश भाई ने बात की, आगे जाके ये चीज़ हम तीनों के दरमियान रहे तो अलग बात है, कोई और पूछे तो उसमें एम्बेरसमेंट ना हो, इससे एग्री करोगे शायद आप, लेकिन स्टिल अगर आप लोग कहते हो कि ये चीज़ नहीं, उर्दू में कंटिन्यू करो, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। नहीं सही है, इंग्लिश में सही है। ठीक है, 2 लाख टूटे फूटे जुड़ के आगे जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह लेक्चर 15 तक पहुंचते वी आर इन अ पोजीशन कि हम माशाल्लाह इंटरव्यू दे सकेंगे इसी। हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है ना, देखो कि मैं कर रहा हूँ, हालांकि पहले 6 लेक्चर टच भी नहीं किया है चीज़ कि मैं मिक्स बोलता रहा, इंग्लिश भी उर्दू भी, और आज मैंने थोड़ा सा किया कि मौका पर इंटरव्यू करते हैं, ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि जब आए। ठीक है ना ताज भाई? सही कहा। चले, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो असाइनमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं उससे पहले मैं आऊँगा पहले असाइनमेंट 5 की तरफ, पहले वो दे दूँ, क्योंकि असाइनमेंट थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करके आगे करनी है। लेक्चर की स्लाइड्स तो आज कम थी, क्योंकि सी वाला पार्ट ज़्यादा था, लेकिन कल आने से पहले कोशिश करें मुझे कोई फीडबैक आप दो सीवी वगैरह पे। जी क्यूए के लिए ना ये बहुत मैंडेटरी है, रिटन स्किल्स भी मैंने आपको पहले भी कहा था, और
स्पीकिंग वाले भी। और माशाल्लाह इतनी बुरे नहीं है वो, हम आदी नहीं होते ना इसलिए थोड़ा होता है, बंदा लेता है, इतना मसला नहीं होता। सही है। आज की डेट कितनी मजे की है, 10-10-20-20 मैंने भी हाँ। वर्क की है 10-10-20 क्या नाम है आपका आजकल? आसिम। लेक्चर छोटा सा था, लेकिन ये ना समझिएगा कि सी वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये जो मॉकअप तैयारी की है ये एक्चुअल प्रैक्टिकल यही है, बाकी चीज़ें तो बंदा कर ही लेता है। अभी मैं आ रहा हूँ वापस असाइनमेंट पर, उसके बाद लेक्चर 6 रहता है, थोड़ा सा 6 से मुराद है असाइनमेंट जो है। मैं उनको कन्वे कर दूंगा मैसेज के मेरे स्टूडेंट्स को एतराज़ नहीं है, अगर जो फीमेल हैं, अगर आप बाकी लेक्चर साथ लेना चाह रही हो तो। उसकी आँखें वो अपने लेक्चर भी बहुत लेट ही आती थी, और ये भी बड़ा मसला होता है। अच्छा भाइयों, असाइनमेंट यही है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो कि ऑब्वियसली अब आपकी नेक्स्ट वीक में होगी, दैट विल बी 17 अक्टूबर आई गेस। अब मैं देखता हूँ डेट क्या बनती है। एसआरएस आपको नज़र आ रही है? जी जी मुलाजमत की, अब आपके पास दोनों के पास आई होप के एंड्रॉयड वाले मोबाइल ही हैं, iOS यूजर तो नहीं कोई एप्पल का? नहीं नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये डेवलप भी एंड्रॉयड में हुई है, iOS पे थोड़ा हो रहा है काम इस पे। तो आपने एंड्रॉयड ऐप पे फिजिकल डिवाइस पे टेस्ट करनी है, इवन दो के भी हमने बहुत पढ़ना है कि सिमुलेटर क्या होती है, एमुलेटर क्या होती है, और मैंने आपको बताया था नॉक्स पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा, हम इस पर बात कर चुके हैं, याद है ना? जी जी। मतलब हम इस पे भी चाहें तो टेस्टिंग कर सकते हैं मोबाइल की, मतलब लैपटॉप के ऊपर वर्चुअल उस पर, ये बात की बात है, ये मैंने आपको पढ़ाना है। लेकिन क्योंकि हम बाकी एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक इंस्टा, तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं कि आपने मुलाजमत को मोबाइल से चलाना हो, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि कल को आप किस कंपनी में जाओ, वहाँ मोबाइल हो रहा है, वेब हो रहा है, डेस्कटॉप हो रहा है, तैयारी मैंने आपको तीनों की करवानी है, ऑलराइट? इसलिए असाइनमेंट्स भी तीनों की होंगी, और हम कोशिश करेंगे हमारी ग्रिप तीनों पे हो, ऑलराइट? जी। एसआरएस आपकी हमारी सेम रहेगी। इनफैक्ट ये एसआरएस मोबाइल की ही बनी हुई है। व्हाट यू नीड टू डू कि आपने एक्सप्लोर करके जिस तरह टेस्टिंग वेबसाइट की है, तो आपने उसमें से वही बग्स वगैरह निकालने हैं, और जो टेस्ट केसेस ऑलरेडी लिख चुके होंगे ना वेब के लिए, वही इसमें काउंट हो जाएंगे। यू नीड टू परफॉर्म एंड्रॉइड ऐप टेस्टिंग बेस्ड ऑन टेस्ट केसेस जो आप ऑलरेडी 4th में कर चुके होंगे। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, अगर मेरी बात आप समझ रहे हो। पहले हमने बग रिपोर्ट वेब की निकाली, फिर हम गए टेस्ट केसेस की तरफ, और टेस्ट केसेस से मोबाइल की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। आई अच्छा समझ? कासिम भाई, हम्म। मैंने जो अभी बग रिपोर्ट बनाई है उसमें मैंने मोबाइल के भी डाला है। आपने मोबाइल की है इसमें? जी, उसमें एसआरएस पे मैंने पढ़ के करा है ना, तो एसआरएस पे था है उसके एंड्रॉइड का एप्लीकेशन का। अच्छा, आप डायरेक्ट उसमें चले गए हो। क्योंकि मैंने बोला था कि एसआरएस मोस्टली मोबाइल रेलिवेंट होगी, लेकिन आपने फोकस वेब पे करना है, जो आपको यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है उसकी बेस पे। चलो कोई बात नहीं है, हम 5th देख लेंगे, मर्ज कर लेंगे, या मैं कोई और फिर दे दूंगा अगर आप। लेकिन सारी तो नहीं की होगी ना मोबाइल आपने अभी? मोबाइल का मोबाइल इंटरफेस ही में डिफरेंट उसमें है। सिर्फ दोनों उसमें सिर्फ एक एक बग मिला है, मतलब लॉगिन ही नहीं हो रहा या साइन इन ही नहीं हो रहा। तो ठीक आगे है, फिर मैं ठीक जा है। ही नहीं सकता था, तो फिर वो आगे तो कोई बग नहीं मिला। अच्छा, और ये क्यों नहीं हो रहा लॉगिन साइन इन? क्या एरर क्या देती हैं? शुक्र है आपने बता तो दिया है। पहले तो उसमें एम्प्लॉय वाले में सर्वर एरर आ रहा है, और उसमें अच्छा, एम्प्लॉयर वाले में तो कुछ भी है ना एरर आ रहा है ना आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है मतलब। ओके। और नहीं, मैसेज क्या देता है, कोई एरर आता है? अच्छा, एक पे सर्वर एरर आ रहा है। जी। और बाकी जो एम्प्लॉयर वाली है उसमें कुछ भी मैसेज नहीं दे रहा है, तो उसमें मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट हो जाता है, यार लेकिन आज आज चलो आज मैं मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि सीईओ को, मैंने कल भी ताबिश को कहा था, और ताबिश भाई का इशू भी क्लियर हो जाएगा कि ये या तो एडमिन से अलाउ करना पड़ेगा। आपने अपनी जो आईडी दिया हुआ है, आपका आईडी आसिम से स्टार्ट ही हो रहा होगा ना? आसिम कुछ होगा डेफिनेटली, जी आसिम मतलब अब्बास। आपका। ठीक है, और ताज भाई का भी नाम है। ये दो मैं आईडी उनको बता देता हूँ कि इसको अगर जी एडमिन की राइट्स देने ही हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे। पता नहीं उससे काम थोड़ा छोड़ा हुआ है फिलहाल, अभी कह रहा था काम इस वेबसाइट की तो रिवैम्पिंग करनी है, और उसका वो खैर एनी हाउ जो भी आउटपुट होता है मैं आपको बताऊंगा जरूर रात तक, अगर उसका रिप्लाई आ जाता है डायरेक्ट सीईओ को टच करूंगा मैं इस दफा। जी। कैसे कि मुलाजमत.com है, इसमें एक मैं बग पड़ा, उसमें अकाउंट डिलीट ही नहीं कर सकता बंदा बनाने के बाद। ये बग नहीं है बहुत बड़ा? यार अकाउंट डिलीट, डिलीट अकाउंट मतलब आपने जो अकाउंट क्रिएट किया वो डिलीट ही हो जाए? फ्रंट एंड हाँ पे ऐसी मतलब, फंक्शनैलिटी तो नहीं होती फ्रंट एंड से या बैक हाँ एंड से? नहीं फ्रंट हैंड से लॉग मतलब आउट? हाँ डिलीट का ऑप्शन कि मैं अकाउंट बंद कर रहा हूँ किसी रीजन की वजह से,
या मैं मतलब अब नहीं रहना चाह रहा, मैं डिलीट कर रहा हूँ या डीएक्टिवेट कर रहा हाँ हूँ। डीएक्टिवेट, हाँ ये तो होता है rosie.com पे भी है। और ये जो कंसेप्ट है मुलाजमत का, ये रोजी और मुस्तकबिल जैसा ही है कि ये जॉब सीकिंग प्रोफाइल है कि आप एम्प्लॉयर के तौर पे भी बना सकते हो और एम्प्लॉय के तौर पे भी। हाँ तो ये लेकिन फिर आप आप, सजेशन में डाल सकते हो, ये आप सजेशन में डाल सकते हो। मैंने आपको पहले कहा है कि क्यूए इज नॉट हाँ अबाउट बग फाइटिंग, क्यूए इज अबाउट सजेशन एज वेल। और ये अच्छी सजेशन है, अगर डीएक्टिवेट नहीं तो होना चाहिए कि बंदा कह रहा है मैं यार थक गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको बंद करो। हाँ अच्छा चलो मैं ये डालता हूँ, कोई आउटपुट होता है तो लाजमी आपको बताऊंगा। पॉइंट इज दैट के फिफ्थ असाइनमेंट मैंने आपको रिसेंट पोस्ट की है, कल आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट 3 की फीडबैक दूंगा। एक चीज़ रहती थी डिस्कशन ऑन यूज केस असाइनमेंट जो मैंने स्टार्ट की हुई थी, असाइनमेंट काफ़ी बड़ी है और इस पर हमने करने हैं यूज केसेस को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम, सॉरी टेस्ट केसेस को एक्सट्रैक्ट करना है यूज केसेस से। दोबारा एजेंडा सुन लें, असाइनमेंट आज नहीं दे रहा, असाइनमेंट दूंगा कल ही। वो बल्कि सॉरी, वो असाइनमेंट जो मैं अभी आपको दे रहा था वो मैंने डेट डाली नहीं है उस पर कोई, एक मिनट मुझे दीजिएगा बस। टैग तो मैंने आपको कर दिया लेकिन आई फॉरगॉट टू, मुझे भी जो इंटीमेशन मिलता है ना बेस कैंप का, ये बड़ा फ़ायदा होता है और नोटिफाई करता रहता है। वैसे तो ऑब्वियस है, हर सैटरडे संडे को हम रिव्यू करते हैं। चलना यार, क्या हो गया, एक मिनट, कैलेंडर नहीं खुल रहा मेरे पास। हाँ हो गया। महक, हेरा एंड नवीद, दैट वाज लास्ट बैच। आसिम एंड तोबिश नोटिफाई, और हमारी डेट बनेगी अल्लाह भला करे 17 अक्टूबर आई गेस। सेव चेंजेस, ठीक है, ये इंटीमेशन आपको आ जाएगा, कोई इशू है तो बताना, मैं आपका कंसर्न लेकिन वहाँ पुट कर देता हूँ। और सेकेंडली हाँ, अच्छा मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक मेजर सी असाइनमेंट दैट वाज यूज केस, और इसका एजेंडा या ऑब्जेक्टिव मेरे कराने का मकसद ये था कि मैं आपको एक तो एसआरएस दे के असाइनमेंट बनवाऊँ कि एसआरएस को देखते हुए आपने टेस्ट केसेस बनाने हैं, और एक यूज केसेस से आप टेस्ट केस बनाओ। दोनों ऑप्शन है, दोनों करवाना कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको कोई भी कंपनी में कुछ कहे तो आप ये ना कहो कि मुझे इससे नहीं आता। तो इस ये जो असाइनमेंट हम 6 करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और जब हमने लेक्चर नंबर 6 कंक्लूड किया था, दोनों ने आपने फीडबैक मुझे दिया था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ सारा काम मैनुअल होता है, तो कैसे हम ऑपरेट करेंगे। तो आपको बेस नॉलेज तो उसका काफ़ी अच्छा है कि हाउ इट विल प्रोसीड। तो जस्ट फॉर द हेड्स अप, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स मैंडेटरी, जस्ट फॉर द हेड्स अप मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कल इस असाइनमेंट को मैं आपको ऑफिशियली दूंगा, और इसको पॉइंट इज दैट कि एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि भी हम कर रहे हैं। कल हमारा फोकस लेक्चर पे ज़्यादा होगा, और लेक्चर भी माइट भी शायद टूल वाला है, हमें रिस्पॉन्सिव या फाइडबैक देखना होगा। तो मैं इन चीज़ों में थोड़ा टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि असाइनमेंट की डिटेल बताऊँ या क्या है, क्योंकि आज भी हमने सीवी पढ़ा है विच इज़ फाइन, लेकिन कोर लेक्चर पे ज़्यादा फोकस होगा, तो इसलिए मैं इसको आज कर रहा हूँ ताकि कल दूँ तो मैं इतनी डिटेल इसकी उस टाइम नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ असाइनमेंट देके डेट लॉक करूँ। तो हमारा पास कोर कंसेप्ट था, हमने पूरी असाइनमेंट को देखना था, तो आपने यही करना है कि इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं। आपने से मुराद है कि असाइनमेंट तो यही होगी, लेकिन आपको आइडिया खुद भी होना चाहिए कि सक्सेसफुल सिनेरियोज क्या हैं, बजाय इसके कि आप पेज नंबर 2 पे लैंड करो। आप सिर्फ ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, उसकी बेस पे अपने माइंड को सोचो, माइंड को ब्रॉड करो कि इसमें से मैं कौन से सक्सेस के सिनेरियोज जो हैं वो निकाल सकता हूं जो मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो वो आप पहले खुद अज्यूम करो, 4 5 10 12 जितने भी आप निकाल लो। जिस तरह वो पेन की एग्जांपल दूंगा, जिस तरह मैंने वो इंटरव्यू में किया था कि हार्डली 7 8, पता लगा वो 50 हैं, या फिर वहाँ पे इसको टैली करो कि आपके कितने सिनेरियो बनते हैं। फिर कुछ ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं, ये आप लिखो ना लिखो मर्जी होती है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो एक्टर, सिर्फ आइडेंटिफाई ना करो, एक्टर के साथ देखो एक्टर का रोल क्या है। अब वेटर है, वेटर का पहले खुद अज्यूम करो कि उसका रोल क्या होगा। कब करना है, जब असाइनमेंट दूंगा, लेकिन बता सी रहा हूँ कि कल मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा। कल कोर हम लेक्चर पढ़ेंगे, टूल वाला लेक्चर है, तो शायद टूल देखें भी थोड़ा, या प्रैक्टिकली मैं आपको साथ करवा भी रहा हूँ। माइट भी फायरबग या रिस्पॉन्सिव, इन दोनों में से कोई होगा, या माइट भी मोबाइल एप्लीकेशन ना हो, क्योंकि असाइनमेंट उसकी दे चुका हूँ, तो वो भी हो सकता है कि मैं आपको सिमुलेटर का काम करवा रहा हूँ। तो वेटर है, वेटर क्या करेगा,
ऑलरेडी आप लोग मुझे बता चुके हो, लेकिन जस्ट फॉर द रीहैश इस सारा आपने देखना है, किचन स्टाफ क्या कर रहा है, बार स्टाफ क्या कर रहा है, इस सारा आपको पहले से पता हो। और ये असाइनमेंट लंबी है, तो इसलिए अगर वही मेरी बात मेरी के दिन के 5-10 मिनट इसमें देते रहोगे तो आपको फायदा होगा। यूज केसेस के शेप में होते हैं ताबिश भाई? ओवल। वेरी गुड। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट ये करना है कि यूज केसेस को सारा एक जगह हाईलाइट करके, जिस तरह ये ब्लैंक पेज लिखा हुआ है, इनपुट ऑर्डर यूज केसेस है, ऑल्टर टू प्रिपेयर पुट, एक ऑर्गेनाइज करो प्रॉपर। उसके बाद आप इसको डायग्राम की फॉर्म पे ले आओ। मैंने फीडबैक नहीं दी, लेकिन आज से मैंने आपकी देख ली थी, आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, कैसे स्काइप भी किया था, विच वाज फाइन एक्चुअली, कि जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टर का कंसेप्ट दिया था, उसमें सेकेंडरी एक्टर मिसिंग था और टेलीफोन के साथ जो कनेक्टिविटी लाइन थी वो, विच इज़ फाइन। ताज भाई आपने शायद नहीं दिया। मैं नहीं है बनाया, कर देता हूँ, कर देता हूँ, वो मेरे ज़हन से निकल गया। चलो कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें आप देख लो कि अब ये डायग्राम के साथ कैसे लिंक हो रहा है। बेटर है साथ आपके बॉडी होगी, जिसको मैं रेक्टेंगुलर ये बार कह रहा हूँ, वर्टिकल, इसके अंदर यूज केसेस हैं और उसके साथ लिंक हो रही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी आपका काम इतना नहीं होगा। आपका जो काम शुरू होगा वो बेसिकली यहाँ से, और यहाँ से काम का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि दिस इज एनफ। ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी केसेस एज यू कैन। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जो पेमेंट वाले टेस्ट केसेस हैं, ऊपर वाले तो शायद इतने ना बने, जो पेमेंट वाले हैं, इनपुट पेमेंट डिटेल। अब इसमें आपने ये नहीं बस करना कि पेमेंट डिटेल में कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, खत्म हुई बात। एक्सप्लोर करो यार कि क्या क्या पेमेंट की और हो सकती हैं, कैश अमाउंट दी जा रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, पुराना कस्टमर है कोई, जो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ये सोच के ऊपर है कि आपने स्कोप में भी रहना है, और जो स्कोप में चीज़ें बताई हैं वो पढ़ के कितने, और अगर चाहो तो आउट ऑफ स्कोप भी कुछ लिख सकते हो कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप स्कोप तक भी रहते तो ठीक है। तो अगेन रिपीटिंग कि आपके जो यूज केसेस ये हैं, इनको आपने टेस्ट केसेस में कन्वर्ट करना है। आज से मेरी बात समझ रहे हो? जी कासिम भाई, कि इनपुट ऑर्डर यूज केस है, इसको कन्वर्ट करना है। इसका टेस्ट केस कैसे बनेगा ये आपने लिखना है। हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन यूज केस से आप टेस्ट केस बना रहे हो। पहले था थ्योरेटिकल जो कि इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है, लेकिन मेक श्योर कंसेप्ट क्लियर हो कि असाइनमेंट कर क्यों रहे हैं, ताकि कल को किसी भी कंपनी में जाओ तो आप हेजिटेट ना करो कि यूज केस से टेस्ट केस बनाने, तो वो भी आते हो और रिक्वायरमेंट से आते हो, क्योंकि हम दोनों असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट 4 ऑलरेडी मिल चुकी है, ये असाइनमेंट 6 होगी हमारी। 5 ठीक है, 5 है। 5 दे चुका हूँ ना, 5 दे चुका हूँ ऑलरेडी। ये 6 होगी जब दूंगा। हाँ जब देंगे। 5 कौन सी थी आपने? यार आज भी टैग की है मोबाइल एप्लीकेशन वाली। अच्छा हाँ हाँ सही सही। नहीं याद आ रहा? हाँ याद आ गया। बताता हूँ। पहली थी टेस्ट प्लान हाँ जो आप दोनों जमा करा चुके हो। दूसरी थी टेस्टिंग टाइप जो आप लोग जमा करा के मैंने फीडबैक दी है। तीसरी थी कि आपने बग रिपोर्ट बनानी है, जो कि ताबिश की मिल चुकी है। आसिम आज सेंड करेगा तो उसकी फीडबैक इंशाल्लाह कल के लेक्चर के स्टार्ट में दूंगा, 10 से 15 मिनट। चौथी थी कि आपने मुलाजमत के टेस्ट केसेस लिखने हैं, जो कि ड्यू है टुमारो, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना मिलेगी, मुझे कल की नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर कोई मुझे आपने फीडबैक नहीं दिया। पांचवी मैंने आज दे दी, लेकिन जो ड्यू है नेक्स्ट वीक के सैटरडे, दैट वाज मोबाइल टेस्टिंग, राइट? जी ठीक है ना? और छठी है जो ये कल दूंगा, लेकिन बता ही रहा हूँ कि कल लेक्चर में टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, इसलिए दोबारा इस पे नहीं आऊंगा, इसलिए आज का टाइम थोड़ा इस पे लगा रहा हूँ। ऑलराइट सही जी, ये छठी होगी इंशाल्लाह जो कल दूंगा। प्रिपेयर इसलिए करवा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपने यूज केस से टेस्ट केस निकालने हैं, जो कि फिर आपसे कंपैरिजन पूछूंगा कि आपको कौन सी आसान लगी है, कि एसआरएस के थ्रू जब टेस्ट केस लिखते हो वो आसान है, या यूज केस से टेस्ट केस लिखते हो कि वो आसान है। जब करोगे तब पूछूंगा, अभी नहीं। लो यूजली एक ही जवाब होता है स्टूडेंट्स का, जो सेम ही होता है। तो ये असाइनमेंट हम इंशाल्लाह 6 में याद दिलाना, तो याद रहेगा, मुझे कल दूंगा। कल अल्लाह भला करे तो देख कोई टूर आपको इंस्टॉल ना करवाना पड़े पहले से कल के लिए, ताकि थोड़ा सा होमवर्क क्वालिटी हुआ वो। एसक्यूएल ट्रेनिंग एसक्यूएल 2020 कल मुझे लग रहा है सिमुलेटर या इमुलेटर है। हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स हैं। डेस्कटॉप पढ़ेंगे, मोबाइल वेब का कंपैरिजन पढ़ेंगे, सिमुलेटर की टेस्टिंग का ओवरव्यू देना है, एंड्रॉइड सिमुलेटर करना है, और माइट भी नॉक्स डाउनलोड करवाऊँ। माइट भी आज करवाता हूँ, वैसे आज कल ही करवा लूँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि कासिम भाई, ये नॉक्स जो आप टूल बता रहे हैं, ये मैक पे होगा अवेलेबल? यार मैक पे होना चाहिए, कोई लिमिटेशन तो नहीं है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे पास जो क्योंकि मेरे और ताबिश भाई के पास, हम दोनों के पास ना मैक है। हाँ यार होना
करके देख लो, मेरा नहीं ख्याल, वरना मैं कोई और उसकी लिमिटेशन होती भी तो कोई और आपको दे दूंगा। NDOS है रिकमेंडेड, मैंने 2 लिखे हुए हैं, लेकिन NDOS तो बहुत हैवी है और सिस्टम को खराब भी करता है। मेरा एकदम सिस्टम बहुत बैठ गया था, NDOS मैंने इंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल। चलो ये सर। ठीक है। हाँ, जी कल 2 टूल्स हैं इनफैक्ट, रिस्पॉन्सिव भी हमने कल ही करनी, कल 2 बहुत इसलिए माइट भी शायद ये वजह है कि मैंने इसको थोड़ा सा 7th को आखिर रखा हुआ है। कल आपको मोबाइल का हम कवर करेंगे, मोबाइल में आईफोन भी, एंड्रॉइड भी, और उसके बाद कल ही के लेक्चर में होपफुली हम रिस्पॉन्सिव फीचर जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेंगे कवर। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। वैसे मिस जी तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से लेना है, ठीक है। तो कल से टाइम शायद थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी वास्ट है और टूल वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिव में भी टूल है और सिमुलेटर में भी टूल है। कोशिश करो कि नॉक्स डाउनलोड कर लो तो बेहतर है पहले से, चलें सही। ठीक है। फिर मैं APK आपको दूंगा तो आपको प्रैक्टिकल वर्क साथ साथ हम कर रहे होंगे साथ, सही ऑलराइट। ठीक जी है सर। और मेक श्योर 11 बजे आ जाना, क्योंकि कल का लेक्चर शायद थोड़ा बड़ा हो जाए हमारा। रीज़न बीइंग के चीज़ें काफ़ी कवर करने वाली है और उसमें टाइम इसलिए भी लगेगा कि साथ साथ आप भी साइट्स को और ऐप को रन कर रहे होगे मेरे साथ, ताकि इनकी असाइनमेंट्स भी ईजी हो जाएं जब हम करें तो। और रिस्पॉन्सिव भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है। जी सही जी चले सही कल सर। इंशाल्लाह शार्प 11, ठीक है। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा